सो नॉमेनक्लेचर जो हमारा हुआ था लास्ट क्लास में, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था और मुझे लगा मैं यहां से शुरू कर लूं, ताकि मुझे पता है बहुत से लोग जो उस दिन नहीं थे वो शायद नहीं देख पाए होंगे। देखेंगे कैसे, मैंने अपलोड ही नहीं किया। सो आइडिया नहीं होगा, तो मैं जहां से शुरू करूंगी वहां से उसका कोई अफेक्ट भी नहीं होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या सिखाया गया था आपको? ओइक एसिड। एक है तो सिंपल ओइक एसिड, दो है तो डाइओइक एसिड, ऐसे ही चला होगा। और कार्बन की लेंथ वगैरह, वो पेंट हेक्स, वो वर्ड्स भी आपके पास होंगे, आपके पास सब कुछ है। स्टिल अब मैं एल्डिहाइड कीटोन इन सब के वो केसेस लूंगी नाउ ऑनवर्ड्स, जो आपको जेई नीट में या स्कूल एग्जाम्स या 12th एनसीईआरटी के हैं, जो आपको परेशान करेंगे। तो अगर मैं ये केस लूं, बहुत सिंपल सा है। जैसे कोई नंबरिंग कर देता है ना, वो बहुत सिंपल लगने लगती है चीज। असली कहानी आपको पता है नंबरिंग से शुरू होती है। तो जब मैंने इसकी नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, तो मुझे दिख रहा है मैंने किसको प्रायोरिटी दी। मैंने प्रायोरिटी दी फंक्शनल ग्रुप को। 6 कार्बन इस रिंग में थे, मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया। मुझे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पकड़ने थे, इसीलिए मैंने उनको पकड़ा। और चाहे मैं नंबरिंग बच्चों इधर से करती चाहे इधर से करती, लोकेंट सफिक्स को सेम मिलना था, 1 और 5। अगर ये दो रिंग्स ना लगे होते, आपने क्या नाम देना था? पेंट, उसके बाद एन, राइट, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, 1 5 डाइओइक एसिड। बस थोड़ा सा डराने के लिए ऐसा कुछ कर दिया, तो वो भी आप कर ही लोगे। 2 4 साइक्लोहेक्साइल। तो 2 4 साइक्लोहेक्साइल पेंट 1 5 डाइओइक एसिड, ये इसका यूपीएससी नेम है। जब हम कर रहे होते हैं, करा रहे होते हैं, तब ये इजी लगता है, बट जब थोड़े दिन बाद ये ऐसी चीज सामने आती है, तो कई बार हम थोड़ा सा बोल्ड हो जाते हैं, इसमें गलती हो जाती है हमसे। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी के हैं, ये भी शायद लास्ट क्लास में आपका हो गया हो, जितना मुझे अंदाजा है। इसीलिए लिया है कि मैं इसके आगे शुरू कर सकूं। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन का, ये भी अटक सकता है, मेरे को नहीं अटकना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर है तो आपको उसी को बॉस बनाना पड़ेगा, चाहे वो 1 कार्बन की चेन हो चाहे वो 10 कार्बन की चेन हो। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं, तो मेरे लिए मजबूरी है 2 कार्बन की चेन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज किंग ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, उसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 1 और 2 से क्या बनेगा बच्चों? इथ। क्योंकि COOH है तो इथेनोइक एसिड तो यहीं खत्म हो गई बात। इथेनोइक एसिड तय होते ही काफी चांस है कि आपका आंसर सही होगा। अब 4 ऑप्शन में से 3 होंगे इथेनोइक एसिड के। अब उसमें गलती क्या होगी? ज्यादातर बच्चे इसमें, ये 12th का है एनसीईआरटी का, क्या करते हैं? 1 2, इसको 1 देते हैं क्योंकि उससे इसको भी 1 मिल जाएगा, इसको भी 1 मिल जाएगा। छोटे लोकेंट अलॉट करने की आदत पड़ चुकी होती है, बट छोटा लोकेंट किसको देना होता है? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को जब छोटा लोकेंट देना है, आई कैन नॉट डू एज आई सेड कि वो वाला 1 2 नहीं ले सकती, मेरी मजबूरी है 1, तो मुझे कहां से शुरू करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड के C से। तो यहां से मैंने शुरू किया 1 2, तो क्या बना मेरा? इथेनोइक एसिड, लेकिन उसके 2 पे क्या लगा है? क्लोरो, और क्या लगा है? साइक्लोपेंटाइल। तो मेरे पास 2 क्लोरो 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनोइक एसिड है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम जेई नीट के ऑब्जेक्टिव में बहुत सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल चुनना होता है आपको, और बेस्ट पॉसिबल में एक ही मिलेगा। हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वहां आपको कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखे, लेट इट होने दीजिएगा, ठीक है। वहां ये नहीं अड़ सकते कि प्रिंट एरर है जी। आई डोंट नो, वट एवर रीजन, जेन्युइन रीजन, आई एग्रीड, बट आई नीड योर कैमराज ऑन। अकेली कनुष कैमरा नहीं ऑन करेगी। सो आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो गए थे बच्चों? एक तो हेलोजन हो गया था, सबसे पहला ईथर कराया होगा। एक तो हुआ ईथर, नाइट्रो। हेलोजन्स के लिए प्रीफिक्स क्या था भव्या? हेलोजन्स के लिए प्रीफिक्स क्या यूज हुआ था? कॉपी खोलो, देख के बताओ, लास्ट क्लास में थे, एब्सेंट थे? एक बार देख लो, यही रिवाइज करानी तो खड़ी हुई हूं। हेलोजन के लिए गीतांजलि क्या प्रीफिक्स था? लास्ट क्लास में थे? कॉपी खोलो। मैं सिर्फ उनसे पूछ रही हूँ जहां मुझे डाउट है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद स्कूल एग्जाम की वजह से, किसी वजह से आप लोग उलझे हुए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूछ रही हूँ। हेलो, हेलोजन का प्रीफिक्स था फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। उसके बाद कौन आया था? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद लिया होगा एल्डिहाइड अल। एल्कोहल का तो पूछने की भी जरूरत नहीं, रटा होता है ओल। एल्डिहाइड के लिए अल।
कीटोन के लिए ओन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। अब मैं बचे खुचे वो ले रही हूं जहां आपको दिक्कत आती है, जहां हमारी जान जाती है। कहने को बहुत आसान है लेकिन अब तक थक लेते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो अब एसिड और उसकी फैमिली, एसिड मैंने आपको अभी करा दिया, तो अब ये समझना इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं। अब तक तो मैं पिछला एक्सप्लॉइट कर रही थी और जता रही थी कि पढ़ना जरूरी है। अब आ जाते हैं बिल्कुल फ्रेश पे, बिल्कुल कुछ नहीं पिछले से लेना देना। अगर मैं देखूं एसिड फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ OH होता है, दिस इज माय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा दो बच्चों, थोड़ी देर यहीं देखना समझना। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा दिया, तो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वर्ड क्या होता है, किससे बना है उसका डेरिवेटिव। ये सारे एसिड से बन रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव कहलाएंगे। एसिड के OH की जगह हेलोजन लगा दोगे तो उसको क्या नाम देते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड हैलाइड। एसिड के OH की जगह ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये पढ़ने को नहीं कह रही, आंखों का टेस्ट नहीं है, मैं कह रही हूं OH की जगह OR लगाना। क्या OR कोई फंक्शनल ग्रुप है सुहानी, अंशिका? देखो बच्चों को लाना है वापस। सुहानी, अंशिका, OR अकेला, जैसे अकेला X एक फंक्शनल ग्रुप था हेलोजन, क्या OR कोई फंक्शनल ग्रुप है खुद में? ईथर, वेरी गुड। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने एक बात बोली थी, जब भी एक कार्बन पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे हमें उसके लिए एक नया फंक्शनल ग्रुप लाना पड़ेगा। कोई देखे ये तो कीटोन है जी, सी डबल बॉन्ड हो, और ये ईथर है ना। अब ना ये कीटोन है ना ये ईथर है, ऐसा क्यों है, सारी 12th क्लास है ये, वो अभी नहीं पढ़ाई जा सकती। ये एक नया नाम देना पड़ गया जिसमें ईथर की खुशबू आनी चाहिए, एस्टर, मिलता जुलता सा दिया, ईथर नहीं बोल सकती मैं, एस्टर। फिर मैंने तीसरा क्या किया, इसका फैमिली OH हटाया और उसकी जगह NH2। NH2 अभी तक आपके सामने फंक्शनल ग्रुप लाया नहीं गया, नाइट्रोजन वाले अब इसके बाद सारे एक साथ लूंगी। तो आपको बता दूं NH3 क्या होता है, अमोनिया, राइट। NH3 से मिलता जुलता है ये, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अमीन। अमीन और इसको मिला के एक नया नाम मिलता जुलता सा क्रिएट किया गया, अमाइड। एस्टर के पीछे ईथर था, अमाइड के पीछे सोच अमीन थी। लास्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, लिखना बाद में, क्योंकि मैं आज की क्लास का मेन पर्पस मेरा दो है, एक तो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव पहचान करवाने और दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचान करवानी। तो इसमें अब आप आखिरी वाला डेरिवेटिव देखिए, उस एसिड के OH की जगह मैंने क्या लिखा है जो पिंक कलर से किया है, आप सोच भी नहीं सकते क्या, तो आपसे पूछ भी नहीं सकती मैं, OCOR, और कोई उल्टे से पढ़े अक्सर RCOO, आपसे पूछा पढ़ा या बताया कैसे जाएगा, RCOO। अगर एसिड के OH की जगह ये इतनी बड़ी कोई चीज ला दूं, उसको कहते हैं एनहाइड्राइड। इनका IUPAC नहीं करा रही अभी, अभी पहले पहचान करवा रही हूं, आज की क्लास का मेन मुद्दा ये है। तो ये मेरे पास क्या है, पूरा एज इस फंक्शनल ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी, एनहाइड्राइड। अब अपनी कॉपी में इसी तरह से नोट करिए, येलो पार्ट को भी नोट कर लेना, अगली स्लाइड से उसकी प्रैक्टिस शुरू है। चार डेरिवेटिव हैं, फर्स्ट इज ऑयल हेलाइड, नहीं नहीं ऑयल हेलाइड अभी नहीं बोलते, सॉरी, एसिड हेलाइड, सेकंड इज एस्टर, थर्ड इज अमाइड, फोर्थ इज एनहाइड्राइड। इजीएस्ट इज एनहाइड्राइड, जिसको मैं सबसे लास्ट में लूंगी अब नॉमेनक्लेचर, उससे पहले बाकी लूंगी, ठीक है। तो चार नाम और चार फॉर्मूला आपके पास होने चाहिए। जेई का एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ इस सेक्शन से क्या आता है, जेई मींस नीट आल्सो, और स्कूल का, दोनों का बताती हूँ, सिर्फ लेवल का फर्क है। एक क्वेश्चन अक्सर आप पास्ट ईयर्स में देखेंगे, जब हम अगले साल पास्ट ईयर कराएंगे आपको, कि आपको एक बहुत बड़ा खतरनाक सा हार्मोन का स्ट्रक्चर दे देंगे या किसी विटामिन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देंगे जो कि आपको देख के थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये बहुत बड़ा सा एक हार्मोन का स्ट्रक्चर दिया और क्या पूछते हैं, इसके अंदर कितने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, हो गया बस, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, और उसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं, 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप जरूर मिलेंगे और उसमें 2 एटलीस्ट एसिड डेरिवेटिव्स के होंगे। उससे बच्चा घबराता है, इसलिए आज की स्टार्ट मैंने उससे की, उससे हम घबराते हैं ढूंढने से, क्योंकि एल्डिहाइड हो कीटोन हो वो दोनों एक से दिखते हैं, सी डबल बॉन्ड हो, एसिड डेरिवेटिव सारे हमें तो एक से लगते हैं। तो इसीलिए, और स्कूल पेपर का
एक स्ट्रक्चर दे देंगे, हार्मोन जितना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन एक स्ट्रक्चर दे के आपसे पूछा जाएगा अगेन राइट फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व है, वहां आपको लिखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो एसिड के डेरिवेटिव सबकी कॉपी में आ गए होंगे। आई होप ये येलो वर्ड भी आ गए होंगे जिसको अब मैं आगे यूज करने वाली, बट आपके पास एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ गई। सो अब मैं अगर इसके नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं नॉमेनक्लेचर ले रही हूं एसिड हैलाइड्स का। जो सीक्वेंस मैंने वहां रखी है मैं उसी सीक्वेंस को फॉलो करूंगी। एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं पहले मेरे को पहचानना आना चाहिए। तो उसकी पहचान करने के लिए बच्चों अगर आप सभी लोग यहां देखो, साथ साथ नोट करने लायक है ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल है और बहुत लंबे लंबे स्टेप्स हैं जो आपको दिक्कत हो, आप इसको साथ साथ नोट करेंगे। अब सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, मेरे को पहचान करनी आनी चाहिए। तो अब आपको मैं पहचान का तरीका बता रही हूं जिससे आप कभी गलत ना हो। सी डबल बॉन्ड ओ जैसे ही आप देखते हो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, चेक एवरीवन लुक हियर। फिर नोट करेंगे कि एग्जांपल करेंगे, फिर तो प्रैक्टिस चाहिए, बस एक बार समझ आ जाए। सी डबल बॉन्ड ओ जब भी आप देखते हैं आपको ये पता होना चाहिए, एक साइड तो कार्बन चेन है, मजबूरी है, फंक्शनल ग्रुप किसी चेन पे ही लगा होगा। अगर इधर है H तो आप इसको पकड़ोगे एल्डिहाइड, और सफिक्स क्या है वो बात की बात है, अभी फंक्शनल ग्रुप पहचान रहे हैं, नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे। तो ये एल्डिहाइड पकड़ा आपने। अगर इसके भी साइड में है C तो आप क्या पकड़ोगे, कीटोन। ठीक है, अगर इसके साइड में है OH तो आप क्या पकड़ोगे, एसिड। यहां तक आपको दिक्कत नहीं थी। अब अगर आपने देखना है ये OH हटता गया, ये क्या है, एसिड हैलाइड। ऐसा नहीं सोचना इसमें हेलोजन और कीटोन एक साथ है, खत्म। ये क्या है, एसिड हैलाइड। अब बारी आती है इसके आईयूपीएसी रूल की। इसका आईयूपीएसी रूल क्या कहता है, पहले तो भाई स्टिक करो उसी बात पे, इट शुड बी अ स्ट्रेट लॉन्ग, मतलब स्ट्रेट मींस जो भी लंबी से लंबी चेन आप ला सकते हो इसको इन्वॉल्व करते हुए लाओ। तो यहां जितनी भी कार्बन की चेन है मैंने पकड़ लिया, ब्यूट ईथ जो भी मेरे को मिलेगा मैंने उठा लिया। सिंस एसिड, अगली क्लास मेरी इसी से शुरू होगी। प्रायोरिटी किसको दोगे अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उस डीपीपी की हेडिंग होगी पॉलीफंक्शन, लास्ट है वो टॉपिक नोमेनक्लेचर का। पॉलीफंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो तुम किसको 1 2 3 दोगे। तो अभी तो वो मैं दे ही नहीं सकती आज, तो अभी तो फंक्शनल ग्रुप करने हैं। तो इसमें तो पता ही है एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो इसको क्या नंबर दूंगी, और एसिड उसमें टॉप पे आता है प्रायोरिटी में, एसिड को देख के तो बाकियों को तो आंख ही बंद कर लो। तो इसको नंबर 1 दूंगी। अब मेरी समस्या है, यहां से मैंने काउंटिंग करी तो मेरे को लॉन्गेस्ट चेन, इसमें तो मैंने आपको भी नाम नहीं बता रही, बस ये कह रही हूं इसमें कितने कार्बन की चेन थी, 2 की, इथ। तो कार्बन चेन ढूंढना इज नॉट अ वरी फॉर अस राइट नाउ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका सफिक्स तय करना है। सफिक्स तय करते वक्त यहां से समस्या, इसीलिए ये मेरा आज का टॉपिक है। आप इस कार्बन को कहां काउंट कर गए हो ऑलरेडी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। इस कार्बन को दोबारा नहीं गिन सकते आप। तो आपको सफिक्स इतने हिस्से के लिए ढूंढना है, इतने हिस्से में कार्बन तो नहीं है, तो मेरे सफिक्स के नाम में कार्बन का इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नथिंग लाइक कार्ब, और कुछ भी कार्बन से रिलेटेड ना हो ताकि सामने वाले को कंफ्यूजन ना आए। इतने हिस्से के लिए सफिक्स क्या ढूंढा गया, ऑयल और जो भी हैलाइड है। तो आप अगर देखें लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको क्या दिया है, ऑयल और हैलाइड, और ये डैश लगा दिया। सफिक्स ये पूरा माना जाएगा, ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड, डिपेंड्स हेलोजन कौन सी है। तो अगर मेरे को सफिक्स आपने आज दिया कि भाई ऑयल हैलाइड यूज करो, सबसे बड़ी गलती आपकी बच गई अगर आप ये समझ गए ऑयल क्लोराइड जो है ये नाम सिर्फ इतने हिस्से के लिए है। वो कार्बन जिस पे ये दोनों जुड़े हैं वो तो ऑलरेडी नंबर 1 देके उसको पहले ही हमने सर पे चढ़ा दिया। एक चीज को 2 बार करना आईयूपीएसी अलाउ नहीं करती। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हुआ, रीत क्लियर हो रहा है। तो ये आपके पास नाम ऐसे करना है। अब बिना प्रैक्टिस के तो काम चल नहीं सकता। अब मैं आपको प्रैक्टिस में कुछ कंफ्यूजिंग केसेस भी कराऊंगी क्योंकि अब मेरे पास सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए, आपको घुमा सकती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों की कॉपी में भी यही होना चाहिए, विच सेट द स्टैंडर्ड, विच सेट द बार। और वो बार क्या है ये देखिए, ये तो स्टार्टिंग ही है मेरे लिए, पहला एग्जाम्पल इसीलिए ये होना चाहिए। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, हाँ या ना, मिल गई मेरे को। ये एग्जाम्पल आपके पास हो प्रोपेन। अब मुझे पता है अगली चीज मेरे को स्ट्रेस क्या देती है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना। तो सी डबल बॉन्ड और हेलोजन मींस ऑयल
हेलाइड। अब हेलाइड यहाँ पे कौन सा है? ब्रोमाइड। तो वेरी सिंपल, इसमें अगर आप 1 देते हैं तो थोड़ा अटपटा लगेगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसको आपको 1 तो देना ही देना है। तो आप 1 मत लिखो क्योंकि वो बड़ा ऑब्वियस है। आप लिखोगे कॉपी में, कोई मजाक नहीं बनाने वाला, कोई नंबर नहीं काटने वाला। लेकिन आईयूपीएससी टेस्ट के, नोमेनक्लेचर के टेस्ट में 4 ऑप्शन में अगर 1 नहीं मिला तो वो सही है, नहीं दिया जाएगा जब कोई चीज बहुत ऑब्वियस होती है। तो पहला एग्जाम्पल तो चलो हमने वैसे ही देखा। मैं आती हूँ अब दूसरे एग्जाम्पल पे जहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ये सब मैं 12th की एनसीईआरटी और 12th की या जो ऑर्गेनिक की बुक अभी हम आपको सजेस्ट करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद, और थोड़ा फ्री हो लीजिए, आप क्लास में ही लेंगे उसको, तो वहां पर भी आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें भी 1 मत ढूंढिएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन पहले मेरे साथ देखिए, पहचानना सीखिए, क्योंकि इस पे अक्सर बच्चे रिपीट मांगते हैं, ममता मैम और नेहल मैम की जान खाते हैं कि दोबारा करा दो। इसको पहले देखते ही नंबरिंग नहीं करनी, नॉमेनक्लेचर नहीं सोचना, पहले देखते ही फंक्शनल ग्रुप पहचानना। मेरी अगली क्लास की फाउंडेशन यहीं से बनेगी। तो फंक्शनल ग्रुप एक तो क्या है? सबसे पहला तो नहीं, जो आपको लास्ट क्लास में दूसरा तीसरा कराया होगा, हेलोजन। यहां पर कंफ्यूजन है, दो दो हेलोजन है सेम, डाइक्लोरो नहीं लिखेंगे मैम, और पहले 4 ऑप्शन में चमकेगा ही आपको 1-5 या 1-6 जो भी है डाइक्लोरो, और सब उस पे कूदेंगे जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने तो अभी ऐसे खोल के सजा के दिया है, यूज एग्जैक्ट करके। वहां खोल के सजा के नहीं मिलेगा, वहां कैसा मिलेगा आज के टेस्ट में दिखाएंगे आपको, पूरा कंडेंस्ड फॉर्म इस तरह से। CH2CH, इसको अगर मैं कंडेंस करूं, जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूं कंडेंस फॉर्म, राइट? यहां पर डबल बॉन्ड और उसके बाद यहां पर फिर से CH2, इधर COCl लिखा मिलेगा, इधर ऐसे Cl लिखा मिलेगा। आप 2 Cl पक्का डाइक्लोरो करोगे। क्यों करोगे? 1 2 3 4 5, भाई ये तो पेंटेन है, पेंटेन नहीं सॉरी पेंटीन है। आप इन का नंबर भी दे लोगे, उसमें गलती नहीं करोगे, चारों ऑप्शन में इन का नंबर सेम होगा। कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 2 क्लोरो 1 5 डाई क्लोरो पकड़ के बैठ जाएंगे, और इस C डबल बॉन्डो को शायद कीटो कर दें, कुछ भी कर दें, वो तो फिर अलग बात है। लेकिन जिसने 1 5 डाई क्लोरो किया वो वहीं खत्म। ये है आपके 12th बोर्ड, और 12th बोर्ड में अगर टफ क्वेश्चन पेपर आए, लास्ट ईयर काफी टफ आया है, या आप कहिए जेई नीट। 11th के स्कूल पेपर्स में सिर्फ स्कूल में होड़ होती है एग्जाम्स लेने की, पेपर की क्वालिटी की कोई होड़ नहीं होती। तो 11th के स्कूल एग्जाम्स में आप ये मत एक्सपेक्ट करिए, लेकिन ये अब आपको आना चाहिए। तो आपके पास ये क्या आया? डाइक्लोरो नहीं है। अब इसका मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाती हूं। जैसे ही मैंने पहले फिक्स किया कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेरा सेट हो जाएगा सब। फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर एसिड हैलाइड, उसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। तो सबसे पहले मैं यहां पर ऑयल क्लोराइड लिख के अपने आप को सेफ कर लूंगी। 90% बच्चा ये गलती करेगा, हम उन 10% में होंगे जो गलती नहीं करेंगे। 1 ऑयल क्लोराइड मेरे पास आ गया। उसके बाद 3 पे क्या आएगा? इन। 5 पे क्या आएगा? सबसे आखिरी में मैं देखूंगी 5 पे क्या आएगा। आप देखिए कभी भी मैं उल्टा नहीं जाती, मींस पहले मैं प्रीफिक्सेस नहीं देखती, सीधा है यहां पे सफिक्स से चलना। तो 5 पे आया क्लोरो, और अब चेक कर लीजिए नाम क्या है। क्लियर? सबको समझ आ गया? तीसरा एग्जाम्पल खुद से, और चौथा एग्जाम्पल अगर खुद से करने की सोचें, मुझे पता है मुझे कराना होगा, कराना चाहिए, बट सोचिए एक बार। आगे वाला देखते हैं, शायद ये आप लोग मेरे को दे दें, क्योंकि मैंने इस लायक बना दिया है। ये सबसे खराब एग्जाम्पल्स में से है इसका। करिए, मैं पूछ नहीं रही, करिए अपनी कॉपी में करिए लास्ट वाला, फिर मैं बताऊंगी सही आंसर। अभी पूछने वाली स्टेज नहीं है, पूछने का काम आज मेरा टेस्ट करेगा, क्योंकि वही वही चल रहा है तो आपके जवाब आ जाते हैं, आई नो आ जाएंगे। स्टिल नीचे वाला ब्रोमीन वाला करिए। जब मैं आंसर दूंगी, आपका आंसर मिसमैच करे और डाउट हो, मुझे बताना। मैंने पूछा नहीं है, कोई डाउट है तो बताओ, मैं भी आंसर नहीं देने दे रही ना, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, आई नो। मुझे सिर्फ ये देखना है किसी से गलती हुई तो वो मेरे से जरूर डाउट पूछे। 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप पहले मैंने पहचाना ऑयल ब्रोमाइड, उसके बाद मैंने उसको दिया 1। फिर मैं ऐसी साइड आई जहां पर एक और फंक्शनल ग्रुप था, उसको मुझे पकड़ना था। ऑल्दो ये लॉन्गेस्ट भी चेन है, बट लॉन्गेस्ट ना भी होती, शॉर्ट होती, लॉन्गेस्ट तो नहीं है, बराबर है ना शायद? 1 2 3 4, हाँ बराबर है। बराबर में मैं इस साइड क्यों नहीं गई?
4 कार्बन उधर भी थे, 4 इधर भी. I cannot leave any functional group. I have to sacrifice other side. Regardless of length, I have to choose functional groups. तो उस हिसाब से नंबरिंग होते ही तो आ गया होगा अपने पास. 2 पे क्या लगा है? इथाइल, राइट. 3 पे क्या लगा है? ब्रोमो. बी पहले आता है तो आप पहले लिखोगे 3 ब्रोमो, 2 इथाइल एंड देन ब्यूट एन ऑयल ब्रोमाइड. ब्यूट एन, एन का ई कटेगा क्योंकि ऑयल का ओ. 2 वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते, तो यहां पर आपको एन का ई काटना होगा. क्लियर एवरीवन? हो जाएगा यहां तक? गुड. तो ये मेरे पास ऑयल क्लोराइड तो हो गया. अब मेरे पास वो क्वेश्चन आता है, एस्टर. रुको, पहले आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स. नहीं, एस्टर करा ही दूं. ये पास्ट ईयर से उठाया हुआ है मैंने. दूसरी कैटेगरी क्या है बच्चों आपकी लिस्ट में, जो मैंने पहले स्लाइड पे लिस्ट लिखाई, इसके बाद एस्टर है. तो अब हम पहले एस्टर पे आते हैं, फिर आई थिंक अमाइड होगा, और लास्ट में मैं एनहाइड्राइड लेती हूँ क्योंकि वो इतना आसान है, उसके लिए बचता कुछ नहीं है. तो मेरे साथ जरा आप लोग इसको समझेंगे. एस्टर को पहले देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. चेक. पहले तो एस्टर पहचानना आए मेरे को. एस्टर मैंने कैसे करवाया आपको वो देखना है. पूरे ओ एच की जगह मैंने क्या लगाया था फर्स्ट स्लाइड पे, या फर्स्ट टॉपिक जो आज का शुरू हुआ, ओ आर. और उस ओ आर फंक्शन ग्रुप को हम क्या कहते थे? ईथर. उस ईथर का इंफ्लुएंस हमारे शब्द में आए तो हमने इसका नाम रख दिया एस्टर. तो ये जो मेरे पास एस्टर आया है, इसको पहचानने के लिए आपको क्या सिखाया? COO. जब 2 ऑक्सीजन एक ही साथ हैं वो पक्का एस्टर होगा. अब तक बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं जहां 2 ऑक्सीजन हो फंक्शनल ग्रुप के एड्रेस में? एक तो एसिड COOH, दूसरा एस्टर. कैसे? इसको एस्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, RCOOR. चेक करना, दोनों आर सेम नहीं, इसलिए आर और आर डैश का सहारा लेना पड़ा. ये है आर, ये है COO, और ये है एक और आर. बोथ आर कैन बी सेम, बोथ आर कैन बी डिफरेंट. डिफरेंट का केस हमेशा मुश्किल दिखता है, इसलिए हम पहले वो पकड़ लेते हैं. तो ये क्या हुआ मेरे लिए? आर डैश. तो 2C वाला केस एस्टर हो सकता है, 2O वाला, आई एम सॉरी, 2O वाला केस एस्टर हो सकता है. तो अब अगर आप एस्टर को पहचानना सीख गए हो तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर पकड़ते हैं बच्चों. ये बिना लिखे पहले समझेंगे, फिर अगली स्लाइड पे इसकी बहुत प्रैक्टिस मिलेगी आपको. तो पहले तो मेरी क्लास मेरे को बताए, एस्टर ग्रुप कहीं मिलेगा पहचान लोगे? सिर्फ पहचान जरूरी है, एस्टर की नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं है, पहचान लोगे. 2 आर होते हैं इसके अंदर, एक कार्बन से जुड़ा होता है. सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसमें एक कार्बन की चेन ऐसी है जो ऑक्सीजन से जुड़ी है, ना कि बाकी बची हुई कार्बन चेन से. ये आपको थोड़ा हम बरगलाएंगे. अब सबसे पहले आप मेरे को नीचे वाले एग्जाम्पल में, दिस इज व्हाट आई पिक्ड फ्रॉम JEE एडवांस पास्ट ईयर, 1-2 साल पहले का क्वेश्चन है. उसमें क्या होता है, 3-4 ऑप्शन होते हैं. व्हाट इज करेक्ट अबाउट गिवन एग्जांपल. उसमें एक ऑप्शन मैं आपको दे रही हूं, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है. ये एक स्टेटमेंट थी, दूसरी तीसरी चौथी स्टेटमेंट और कुछ दिन में सामने आ जाएगी. चेक. फंक्शनल ग्रुप्स पहचानने शुरू करिए, यहां से आइए. नंबर 1 क्या है? नाइट्रो. नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेलोजन, या कह लो, आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम देना है, मैं सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं पूछ रही. इस फंक्शनल ग्रुप का नाम नाइट्रो ही है और प्रीफिक्स भी है. इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्लोरो नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? हेलोजन. तो 2 हो गए. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अनहर? ईथर. बीच में एक हो, दोनों साइड कार्बन है, वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरे पास? ईथर. ये तो मैं लिख ही देती हूं, कौन सा है? एल्कोहल. ये पहचानिए, कीटोन. तो ये 5वां फंक्शनल ग्रुप हुआ कीटोन. ये पहचानिए. मैंने बहुत आसान कर रखा है अभी आपकी, बाकी काम मेरा टेस्ट और DPP करेंगे. कौन सा? एस्टर. COO एक साथ आना, इकलौता एक फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा आगे कोई आएगा भी नहीं, खत्म है आज फंक्शनल ग्रुप. COO एक साथ कैसे भी आए, आपको पहचान करनी है. COO, दिस इज एस्टर 6th. और अब गोले बंद. एक और एस्टर, करेक्ट. COO
ओ, ये देखने में कितना, मतलब मेरे से जितना बना मैंने बना दिया। अगर आप 2017 के जेई में देखेंगे और खतरनाक बना रखा है, 2-3 साइकिल और लटका दी इधर उधर। सो व्हाट, आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? 7th। एक और एस्टर, यानी 2 एस्टर थे। कोई छूट गया हो मुझसे? वृंदा, सौरिश, कोई छूटा हो? गीतांजलि? यस, किसी को कुछ लग रहा हो? क्या है, आज तो गलती करने का दिन है, पहली बार पढ़ रहे हो। यस, इन आइन दे आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। भाई फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं? जो दिखने में कुछ अटपटे हो? नहीं, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, जो बॉन्ड कौन सा टूटेगा ये डिसाइड करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है, पाई बॉन्ड पहले टूटेगा पूरे इसमें। भाई जितनी मेरी नॉलेज अभी मैं उसी में बात कर सकती हूँ। कोई और फंक्शनल ग्रुप ना होता, ये पूरा एल्केन होता, एक पाई बॉन्ड होता, तुम जो भी रिएजेंट दोगे वो ढूंढ के इसको मारेगा। ये डिसाइड कर गया ना केमिकल प्रॉपर्टी, तो हाउ कैन आई से इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप? यस, ये था मेरा नंबर 8 फंक्शनल ग्रुप, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन अबाउ केस? दूसरा इंटीजर टाइप क्वेश्चन, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप विच कैरी sp2 hybridized carbon? How many functional group which are bivalent? Answer this, योशिता। ऐसे इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट बच्चे मेरे बैच में इस लायक हैं कि कितने ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो बाइवेलेंट है। योशिता से लेके रीत तक, इधर केशव, आर्यन, प्रणव, कुणाल, पनव, सब। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप जो बाइवेलेंट है? बाकी लोग रिलैक्स ना करें, ये गलत देंगे तो आप ही से पूछूंगी। जो बाइवेलेंट है, ये क्वेश्चन है आपके जेई नीट के। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 2 3 4, चूज 3। कौन कौन से? नंबर 7 इज बायफंक्शनल, बायवेलेंट। ओके, दोनों साइड कार्बन लगना चाहिए। बायवेलेंट मतलब दो साइड चेन से अटैच्ड, इधर भी एक वैलेंसी है, इधर भी एक वैलेंसी है। वो फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड कार्बन चेन चल रही है उसको बायवेलेंट कहते हैं। एक तो मैं बीवी लिख दूं बायवेलेंट के आगे, और कौन सा? 6th, क्योंकि वो भी एस्टर है। परफेक्ट, बायवेलेंट। और 5th, परफेक्ट, कीटोन भी बायवेलेंट है, और ईथर भी बाइवेलेंट है। वंडरफुल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर दिया, गुड। अभी एक कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप की और आनी है, तो उसमें मैं कर दूंगी तो मेरे पास बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और आ जाएंगे, बट अभी वो वेट कर रही हूं मैं, आएगा इसके बाद। तो अब फंक्शनल ग्रुप पहचानना, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट। क्लैरिटी आई योशिता? रीत, क्लैरिटी आई? इधर क्लैरिटी आ गई? बाइवेलेंट ढूंढ लेंगे, जितनी तो तुमने तेज गर्दन हिलाई है, तो उससे तो मुझे पता लग रहा है सारे आंसर आ जाएंगे अब मेरे पास। चलो, अब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप पहचानने के बाद आखिरी काम आता है एस्टर का नॉमेनक्लेचर कैसे करें। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये बनाने की इच्छा है, आप बस साथ साथ बना सकते हैं, मतलब ये तो जस्ट कुछ भी बना देते हैं हम, बट ठीक है, इट्स ओके। अब जरा इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में पहला नियम क्या बताती हूं मैं? मेरे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ के दो। तो अगर कोशिश करें यहां पर चेतन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? इधर बिल्कुल मत देखना, डोंट किल द सस्पेंस। कौन सी? आज जो आपको डीपीपी दी जा रही है उसमें भी मैंने केस के सामने नाम लिख के दिया, कोई आपको क्यूआर कोड नहीं दिया। नॉमेनक्लेचर ऐसे ही पढ़ा जाता है साथ के साथ, नहीं तो नीचे वाले सारे गलत होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की मजबूरी है, साथ के साथ आंसर दिखाना जरूरी है, सारे गलत होंगे। तो आज की डीपीपी जो मिल रही है अभी आपको, उसमें सब में साथ मैंने आंसर लिख के दिए हैं सामने, जैसे ये करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेफ्ट साइड वाली लेंगे। क्यों लेफ्ट साइड वाली लेंगे भाई? ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन, क्योंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इज द बॉस, राइट? डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन, बस उसी जगह शब्द बदल दिया मैंने। एस्टर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तुम कैसे छोड़ के ले सकते हो? चेन का हिस्सा। तो कोई ये भी मेरे को कह सकता है, तो हम कब कह रहे हैं छोड़ दो? 1 और 2 कूद के थोड़ी 1 2 होता है, बीच में ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया, चेन को, चेन काट दी। काहे की चेन? तो चेन मेरे को ऐसी लेनी जो कॉन्टिन्यूएशन में कार्बन हो। तो उसकी वजह से मेरे को यहां पर कोई चॉइस ही नहीं है, 1 तो इसी को देना है, और 1 जब इसको देना है तो इसके इसी साइड कार्बन चेन चल रही है, इस साइड तो है ही नहीं। 1 और 2, सारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बच्चों इस बात पर डिपेंड करता है, कार्बन चेन। तो अगर आप लोग लिखने के बजाय इधर देख रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, आप जब एस्टर का नॉमेनक्लेचर करते हो
कार्बन चेन तो इतने ही हिस्से की है, अगर आप लोग देख पा रहे हो, ध्यान यही हो तो कार्बन चेन तो यही है। यहां मैं कितनी लंबी ब्रांचिंग कुछ ही कर लूं, ये तो बिल्कुल एक्सक्लूड हो गया सीन से ही। यस, ये सीन से ही अलग हो गया, ये कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है। तो इसके आईयूपीएसी, इसको प्रीफिक्स भी नहीं बोल सकती मैं, इट इज नॉट अ प्रीफिक्स। मैं इसको प्रीफिक्स वर्ड नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? ये कौन सा किसी कार्बन के साथ लटका हुआ है? प्रीफिक्स तो वो है जो चेन के साथ लटका हुआ है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इसका सफिक्स डिसाइड करने चले। अब मेरे को सबसे पहले तो उसका सफिक्स डिसाइड करना है, तो सफिक्स डिसाइड करने में अगलों ने सिर्फ इतने हिस्से को यूज किया, O8। अब इसका सफिक्स क्या है? O8। जैसे एसिड का क्या था? ओइक एसिड। इसका सफिक्स है O8। किसका? रेड पार्ट का। अच्छा, ये ब्लू पार्ट सारा किस में कवर हो जाएगा? वर्ड रूट में। कौन रह गया? तो इसको कहा गया नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी शुरू करने से पहले आप इसको लिख के काट दो। मैंने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले क्या देखा? एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर के ओ के साथ जो लिखा है वो मेरे कार्बन चेन में कहीं नहीं आ रहा, इसको पहले लिख के रूल्ड आउट कर दो। सारे एस्टर के नॉमेनक्लेचर एक एल्काइल ग्रुप से शुरू होंगे, क्योंकि आप सबसे पहले ओ के साथ जो लिखा है विदाउट एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर इशू, ये आईयूपीएसी का कहना है पहले एल्काइल लिखो। उसका डैश 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 का मतलब क्या है? ये इथेन है, क्या पता यहाँ क्लोरीन लगाओ, क्या पता यहाँ ब्रांचिंग में एक और मिथाइल हो, वो बाद में आएगा। डाई मिथाइल नहीं कर सकते। मतलब ये किसी काउंटिंग, किसी कंपैरिजन, किसी रिपीटिशन में नहीं आएगा। एल्काइल लिख के भूल जाओ, इसको छोड़ दो, देखना बंद कर दो, पेंसिल से काट दो कि कहीं ये मैं एक और इथाइल मिल जाए तो मैं डाई इथाइल ना कर बैठूं इसको। नो, इसीलिए एस्टर का नॉमेनक्लेचर सबसे आसान होता है। कोई भी चीज इधर से रिपीट हो रही है वो मेरे लिए है ही नहीं, सबसे पहले एल्काइल लिखा, काट दिया, और तब मूव ऑन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहां पर क्या देखा? एस्टर पहचानने के बाद ओ के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो मुझे दिख गया जी ओ के साथ तो इथाइल जुड़ा है। जब मेरे पास ओ के पास इथाइल जुड़ा है तो मैंने क्या किया? सबसे पहले तो इथाइल लिखा, उसके बाद डॉटेड डॉटेड डॉटेड, मतलब कुछ जरूरत हुई तो लिखेंगे वरना आगे चलेंगे। ये खत्म। अब कार्बन चेन कितने की है? तो इथेन। और इस हिस्से को क्या नाम देना है मैंने? O8। दिस इज इथाइल इथेनोएट, दिस इज इथाइल इथेनोएट। तो यहां से अब मेरी प्रैक्टिस शुरू होती है एस्टर की। एक बारी में तो सिर्फ समझ आता है, अच्छा ऐसा कुछ था, आता नहीं है। आएगा अब जब 4-5 केसेस करेंगे, जब आप सब जवाब देने लग जाओगे तो मैं अगले फंक्शनल ग्रुप पे आ जाऊंगी। तो एस्टर का ये नोमेनक्लेचर का रूल है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसका आईयूपीएसी दे रहे हैं आप मेरे को मेरे साथ। सबसे पहले तो ये पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, फिर मैं देती हूं, धीरे धीरे आप सीखो, और अगले 2-3 में आपसे शुरुआत कराऊंगी, अभी तो मेरे साथ करेंगे आप। ये एक केस दिया मैंने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में। सबसे पहला काम मेरे को फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने को मिला। 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन आसपास हैं, एक ही साथ हैं, तो मतलब ये कौन है? एस्टर। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या सिखाई गई है आज, और बड़ा अटपटा लगेगा वो, आप इतनी लंबी चेन को एक्सक्लूड कर रहे हो। यस, आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन। सो इफ यू पीपल आर लुकिंग हेयर नाउ, यहां मैं अपने लिए सी लिख दूं, मतलब आपके लिए। एस्टर का हार्ट तो यही है, ये वाला कार्बन। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 2 3। तो मैंने अपना माइंड सेट डिसाइड कर लिया, मेरे को इस साइड मेन चेन देखनी है। तो प्रॉप बनेगा, क्या बनेगा वो बाद की बात है। इस साइड तो मेरा सारा कुछ आईयूपीएसी के नियम से चलना है, चेन के हिसाब से। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो चीज लगी होती है उसको मुझे क्या करना होता है? रूल्ड आउट, पहले लिख के काट दो। अब सबसे बड़ी समस्या, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है? 4 कार्बन की चेन। वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ नॉमेनक्लेचर बिफोर इक्विलिब्रियम, आइसो नियो की एन। मैं रिवाइज करा रही हूं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यस यू मस्ट बी नोइंग, बट मेरी तसल्ली के लिए। अगर 4 कार्बन की चेन एक कॉन्टिन्यूएशन में इस तरह से लगी होती, और प्लीज डोंट इंटरप्ट, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को आता है, मैं भूल गई हूं, मैं अपने लिए पढ़ा रही हूं। अगर 4 कार्बन की चेन लीनियर होती तो मैं लिखती एन ब्यूटाइल। नाउ आई एम मर्जिंग आईयूपीएसी विद कॉमन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको क्या देगा? एन ब्यूटाइल
प्रोपेनोइड बनाओ जी। अब तुम जाके अथॉरिटी से लड़ नहीं सकते, आप एन-ब्यूटाइल क्यों दे रहे हो, आप तो हमें आईयूपीएसी की नंबरिंग दो। वो कहेंगे घर बैठो, हम दे रहे हैं एन-ब्यूटाइल। एन-ब्यूटाइल का मतलब क्या है, जैसे ही एंड में आप O8 देखते हो तो क्या पता लगता है, तो एस्टर बनाना है मेरे को। मुश्किल होता है नाम से स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से नाम कभी मुश्किल नहीं होगा। तो पहले मैं इसका नाम लिखती हूं, अब आप समझना क्या लिख रही हूं। इट इज नॉट कंप्लीटली आईयूपीएसी, इट इज व्हाट अथॉरिटीज विल गिव यू। तो पहले आपका आईयूपीएसी लिखते हैं। चलो, ओ के साथ जो चीज है वो आपको पहले एज एल्काइल लिखनी है। अब आप बच्चे हो आईयूपीएसी वाले, कॉमन नेम आप प्रेफर नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए जब आपको आंसर देना हो, क्योंकि वो मुश्किल है। आप क्या करोगे, 1 सॉरी, आप करोगे 1 2 3 भाई सब्स्टिट्यूएंट में खुद में ब्रांचिंग आ गई है, तो आपको तो डैश 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 का सहारा लेना पड़ेगा। आप क्या सहारा लेते हो, जो पूरा एल्काइल ग्रुप है उसका नाम आप क्या लिखते हो, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, आपने अपना होमवर्क ये किया, और उसके बाद इसको भूल जाओ। वो डॉटेड डॉटेड की जगह कुछ लगाने को दिख नहीं रहा मेरे को, मुझे सीधा 3 कार्बन की चेन दिख रही है। तो मैं क्या लिखूंगी, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं सी सी के बीच, तो क्या लिखूंगी, प्रोपेन। और वेरी ऑब्वियस फंक्शनल ग्रुप ये वाला, इसके लिए कौन सी सफिक्स अभी अलॉट की है, O8। मुझे पता है O8 एक वॉवल O से शुरू होना है, तो मैंने प्रोपेन का ई पहले ही नहीं लिखा। आप ये लिखोगे, लेकिन 4 ऑप्शन में ये मिलना नहीं, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, राइट। कॉमन नेमिंग आपको देनी यूं जरूरी है हमारे लिए, मतलब अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का सारा रिसर्च कॉमन नेम में हो रखा है। वो साइंटिस्ट अब जिंदा नहीं है, और उनके बिना उनके रिसर्च में जाके, उनके थीसिस में जाके शब्द बदल नहीं सकते। तो क्योंकि सारा रिसर्च कॉमन नेम पे हो रखा है, इसीलिए कॉमन नेम जानना तो हमारी डेस्टिनी है, हमें करना ही पड़ेगा। तो अब कॉमन नेम की बारी आई, जिसको अब ना कुछ, मैंने उस वक्त भी बताया था, ये तो ना एक तरह से आईयूपीएसी का हिस्सा मान लिया गया हमारे लिए, आपके लिए नहीं। तो इसमें मेरे को एक चीज समझ आती है भाई, ये कौन सा ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल तो नहीं है, राइट। अब दूसरे कार्बन पे ब्रांच होती है तो उसको कहते हैं आइसो। यहां मेरे को दूसरे कार्बन पे ब्रांच भी नहीं दिख रही, तो आइसोब्यूटाइल भी सही नहीं है। क्या बोलूं, जो कार्बन अटैच होने आया है वो कार्बन खुद से क्या है, सेकेंडरी। अगर आप सोचो ये कार्बन ही तो आया इससे अटैच होने, ब्यूटेन का, ये कौन सा कार्बन था, ये था सेकेंडरी। इसका सही तरीके से नाम अगर मुझे आपको देना है तो मैं दूंगी सेकेंडरी ब्यूटाइल। आपके लिए डिफिकल्ट नाम यही है। 1 वाला आप दे लोगे, एंड यू विल नेवर फाइंड दिस 1 2 इन एस्टर, यू विल ऑलवेज फाइंड दीज काइंड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसका मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा, और उसके बाद प्रोपेनोइड, ये है इसका सही नाम। नोट करिए स्ट्रक्चर के सामने। आप कभी हमसे आईयूपीएसी का डाउट लोगे ना 12th में, तो एस्टर का ही लोगे, बाकियों का तो लोगे भी नहीं। ये बाकी का तो फिर हम कर लेंगे, हमें वर्ड रूट पहले चाहिए। मान्या, ब्यूट 4 कार्बन का वर्ड रूट दे रहे हो आप, सीम्स करेक्ट। और O8 तो दे ही रहे हो, एस्टर चल रहा है, तो ब्यूटेनोइड तो है ही। गीतांजलि, ब्यूटेनोइड के अलावा कोई इंफॉर्मेशन, वृंदा, नमन, सेकंड पे मिथाइल, चेक करो, सेकंड पे मिथाइल चेक करो, मतलब गलत सही की सोच के नहीं, चेक करो एक बार। नमन और वृंदा, ब्यूट के अलावा, ब्यूटेनोइड के अलावा क्या इंफॉर्मेशन, 3 पे मिथाइल, है ना, ऐसा ही कुछ है। मैं लिखती हूं बच्चों यहां पे, पहले मैं नंबरिंग कर दूं, क्योंकि आप लोगों ने बोला है, तो आपने देखा होगा मैंने नंबरिंग गलत बना रखी थी। कोशिश यही थी कि मेरी गलत नंबरिंग को शायद कोई पकड़ ले, फिर करेक्ट करूंगी ऑब्वियसली। आपको 1 यहां देना था, 2 यहां देना था, 3 यहां और 4 यहां, राइट गीतांजलि। 3 पे मिथाइल है, 2 पे नहीं। आप 1 2 3 4, क्यों मैंने इसको 1 दिया, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये बॉस है, इसको 1 देना पड़ेगा। तो ब्यूटेनोइड तो मेरे पास आ गया, लेकिन अब देखिए मैं ब्यूटेनोइड लिख रही हूं यहां पे, जो मेरे पास तरीका है वो दे रही हूं, जिससे आप कभी गलत नहीं होंगे, प्रोसेस वही रखिए। ब्यूटेनोइड देने के बाद वर्ड रूट और सफिक्स देने का, प्रीफिक्सेस को ढूंढते हैं। क्या वो जो डॉटेड डॉटेड इतनी देर से चला रही थी, वो किसके लिए चला रही थी,
क्या इस हिस्से में कोई सफिक्स सॉरी कोई ब्रांच या प्रीफिक्स है? यस, एक CH3 लटका हुआ है, तो वो डॉटेड डॉटेड की जगह मेरे को जगह मिल गई। अब क्या लिखना होता है, पता नहीं क्यों लिए जा रही थी मैं इतनी देर से, इसके लिए लिए जा रही थी। 3 पर क्या लगा है? मिथाइल। अब क्या बचा? ओ के साथ लगी चीज जिसको हम वैसे ही कहते हैं, या सबसे पहले लिख लो या सबसे एंड में, उसके लिए रूल नहीं है कोई। तो ओ के साथ क्या लगा हुआ है? इथाइल। इसको तुम सबसे पहले लिख के रूल आउट कर दो या सबसे लास्ट में लिख के रूल आउट करो, टोटली योर चॉइस। और इसके आगे गलती से भी कोई लोकेंट नहीं लगा देना, इसके आगे लोकेंट नहीं लगेगा, क्योंकि किस पे लगा है आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ऑक्सीजन पे लगा है, तो इसके आगे लोकेंट नहीं लगता, ये पहले वाले इथाइल के आगे। ये हमेशा वो डॉटेड वाला केस है भाई, इसको तो अलग ही रखो। क्लियर सबको इस स्ट्रक्चर से? खुद से अब मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, उस डॉटेड में भी क्या भरना होता है मेरी कोशिश थी वो आपको मिल जाए। तो एस्टर क्लियर एवरीवन? तीसरी फैमिली, तीसरा डेरिवेटिव, ये बहुत आसान है, ये ऐसी खेल खेल में हो जाना है। असली मेरे लिए था एस्टर। एस्टर वॉज, जिसमें थोड़ी हमारी भी हार्ट बीट ऊपर नीचे रहती कि बच्चों को समझ आ जाए, वो एस्टर था। अभी और प्रैक्टिस मिलेगी, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अमाइड, अब फिर पेन छोड़ के समझो, उसके बाद अमाइड तो मैं तुमसे बहुत सारे पूछ लूंगी। अमाइड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, वो जो पहली स्लाइड पे मैंने बताया था, एसिड के OH की जगह पर, एसिड के OH की जगह मैं क्या ले आऊं? NH2, इसको बोलते हैं अमाइड। और क्योंकि अमोनिया का इन्फ्लुएंस है, इसलिए नाम में भी अमोनिया का इन्फ्लुएंस है, और मैं इसको बोलूंगी अमाइड। अगेन सफिक्स इसका, फॉर्चुनेटली इस फंक्शनल ग्रुप का नाम भी अमाइड है, इसका सफिक्स भी अमाइड है, ये मेरे को फायदा हुआ यहां। तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम भी अमाइड है और इसका सफिक्स भी अमाइड है। तो अब इसमें फिर वही काम शुरू करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन की, सीधा इसका नाम खुद लिख रहे हैं, ब्यूटेन अमाइड। बस ब्यूटेन का ई काट दो, ब्यूटेन अमाइड। कोई 1 2 3 4 की यहां जरूरत नहीं है, लिखिए फिर आगे चलते हैं। ब्यूटेन अमाइड, अक्षिता कैमरा ऑन कर लो बेटा। कानुष कैमरा ऑन करिए बच्चा। उमेद कैमरा ऑन करो। मुझे याद रहता है, दिखता है कि बच्चे लिख रहे हैं और कुछ नहीं, मुझे पता है आप पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट डाउटिंग यू एट ऑल। ठीक है, कानुष कैमरा ऑन, उमेद, गुनीश, अक्षिता कैमरा ऑन, गुड। ऊपर वाला हो गया हो तो जरा नीचे वाले को भी देखिए, इसका आयुपेसी क्या होगा? अमाइड फंक्शन ग्रुप पहचानते ही मुझे उसको 1 देना है। नाम लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ नीचे वाले का भी स्ट्रक्चर बना के। कुछ गलती हो तो आई विल बी वेटिंग। हाँ जी बोलो। पेंटिनामाइड एक तरह से, ठीक है, चलो देखते हैं, बाकी लोग भी करिए और कोई गलती हो तो निकालिए। ना, आप इन की लोकेशन दिए बिना नहीं चल सकते। 4, इन की लोकेशन देनी मस्ट है, वो गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे इस पे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे शायद कोई नंबर ना काटे, बट इस पे तो कटेंगे। अंशिका करो कोशिश। तो सभी के पास आना चाहिए चेक, 1 2 3 4 5 अभी स्टार्ट है तो मैंने कर रखा है। अब जो एकदम से आपको डीपीपी और टेस्ट मिलेगा उसमें 1 2 3 4 5 गायब होगा, खुद से सोचना होगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 5 कार्बन की चेन, यही वाली क्यों चूज करी मैंने? डबल बॉन्ड नाम का फंक्शनल ग्रुप आई कैन नॉट एक्सक्लूड। तो इतना तो दिख रहा है, वर्ड रूट होगा पेंट 4 इन, पेंट, और उसके बाद आएगा 4 इन, और उसके बाद मेरे को देना होगा अमाइड, बिकॉज दिस मीन्स अमाइड। तो देखिए पेंट किसको कवर करता है? 5 कार्बन। ये जो बबल है इसके लिए कौन है? अमाइड। और डबल बॉन्ड के लिए इन, कोई भी चीज 2 बार नहीं और कोई भी चीज मिस नहीं हुई। तो आप यहां पर नाम क्या देते हो? फिर 2 पे क्या लगा है? इथाइल। तो अब मैं इसका पूरा नाम दूं, 2 इथाइल इन अमाइड। इन का एक ई मैंने हटा दिया क्योंकि मेरे को वॉवल वाला रूल ध्यान रखना है। क्लियर? अमाइड इज इजीएस्ट ऑफ ऑल। जैसे अल्कोहल है ना बड़ा आसान, कि अल्कोहल देखते ही आप सही कर लेते हो, ऐसे अमाइड थोड़े इजी हिस्से में माना जाता है। चलिए, अमाइड आ गया सबके पास।
लास्ट एसिड डेरिवेटिव, एंड दैट इज एनहाइड्राइड। देखना एनहाइड्राइड क्या था। अमाइड में कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं करा रही, मैं साथ साथ आपको देती जाऊंगी क्रॉस चेक, डोंट वरी। मुझे बताओ एनहाइड्राइड क्या था, अगर उस पहली स्लाइड पे आप आए तो एक बार दोबारा दिखा देती हूं एनहाइड्राइड क्या था। आपकी कॉपी में देखना ज्यादा जरूरी होता है, आपके नोट्स कंप्लीट रहे। ये है बच्चों मेरे पास एसिड, चेक एवरीवन। एसिड ये होता है, यहां कोई कार्बन की चेन चल रही है, COOH। अमाइड सॉरी एसिड के OH की जगह कैन समबडी हेल्प मी, क्या आ जाए? OC डबल बॉन्ड O और एक और R। अब ये R और ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब इसका बड़ा कमाल का नॉमेनक्लेचर एंड इजीएस्ट, दैट्स व्हाई वी कीप इट फॉर लास्ट। सबसे मुश्किल एस्टर और सबसे आसान ये अमाइड और एनहाइड्राइड चलते फिरते, ये आप कभी पूछोगे भी नहीं दोबारा आज के बाद। इसका नाम क्या दें? अब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या बोला बच्चों मैंने? एनहाइड्राइड। वही सफिक्स डाल दिया, इसका सफिक्स भी क्या दे दिया? एनहाइड्राइड। किसके लिए एनहाइड्राइड है? तीनों ऑक्सीजन। इसके लिए सफिक्स पूरी स्पेलिंग डाल दी इन्होंने, कुछ और कष्ट नहीं किया, क्योंकि बड़े रेयर मिलते हैं हमको एनहाइड्राइड। अब बाकी का क्या करूं मैं? सपोज यहां पर चेक करना, दोनों आर सेम है, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। दोनों आर अगर सेम है, टू कीप थिंग्स शॉर्ट एंड सिंपल, मैं दोनों आर अभी मिथाइल डाल देती। दोनों कार्बन चेन सेम है, ये भी 2 कार्बन की, ये भी 2 कार्बन की, तो क्या होनी चाहिए मेरे पास वर्ड रूट? इथेन। अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं टुकड़ों टुकड़ों में समझा रही हूं, ठीक है? वर्ड रूट इसकी डाल दो इथेन। कौन सी साइड जो मर्जी ले लो, दोनों सेम है। अब इसका सफिक्स इथेन एनहाइड्राइड के बजाय इनको याद आता है अचानक से, भाई एनहाइड्राइड एक एसिड का डेरिवेटिव है, तो थोड़ा सा उसका इंफ्लुएंस भी आना चाहिए। एसिड तो दिख ही नहीं रहा इसके अंदर, चाहे वो अमाइड में भी नहीं दिख रहा, बट एनीवेज जो भी उन्होंने सोचा होगा, इथेन ओइक एनहाइड्राइड, यानी इस पूरे का सफिक्स क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। जैसे ऑयल हेलाइड था ना, वैसे ही ओइक एनहाइड्राइड। तो इसका पूरा नाम, अब वॉवल का भी चक्कर पड़ेगा, वो मुझे लगता है हम हैंडल कर लेंगे। कैन आई से इट? इथेनोइक एनहाइड्राइड, डाई इथेन नहीं। ये रूल कहता है जब दोनों साइड सेम आर है, हमें पता है दोनों साइड सेम आर है, आप उसको एक ही बार लिखेंगे, रूल में ऑलरेडी है। तो पढ़ने वाले और चेक करने वाले दोनों को पता होगा यहां डाई नहीं लिखना, तो इसको डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं करेंगे। अब आप नोट करिए इसको, और इसका पूरा नाम सिलसिलेवार में लिख रही हूं, इथेन ओइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एसिड से बनने वाला सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड को बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। उमेद कैमरा ऑन प्लीज, मैं कॉल करवा रही हूं घर पे, नहीं तो आप एक तरफ कर दीजिए, मेरे को कैमरा ऑन कर रहे हैं तो कॉल कराने का चक्कर खत्म। एंजल कैमरा ऑन प्लीज, अगर है आपके पास वाईफाई। इतना वाईफाई नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। सो इथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, दोनों साइड 3 कार्बन की चेन होती तो क्या नाम देते? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, दोनों साइड 5 कार्बन की चेन होती तो पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। ये है एनहाइड्राइड, पहचानना मुश्किल है, नाम करना मुश्किल नहीं। हाँ जी सर। नहीं सर, अभी तो शुरू हुआ एनहाइड्राइड, तो मैं तो सिर्फ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में पहले ठोक बजा के आपको स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, उसके बाद आगे भी आप जो पूछेंगे वो सब आगे होगा। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड एक मैंने नीचे कर रखा है, तो ऊपर वाला एग्जांपल तो आपको समझाने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में लिया। अब ये देखते ही समझ जाओगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। 2 प्रोपेनोइक नहीं है यहाँ पे, डाई प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिखने का मतलब क्या होगा? गलत क्यों होगा? लिसन केयरफुली। भाई क्या गलत है? अब तक तो आईयूपीएसी समझाता है एक चीज 2 बार नहीं लिखनी चाहिए, अब आप कहे 2 बार लिखने को रोक रहे हो, सॉरी मतलब रिपीट हो रही है, तो डाई ट्राई लिखते हैं, हमेशा देखा है, यहां क्यों रोक रहे हो? एनहाइड्राइड का मतलब ही क्या होता है? एनहाइड्राइड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज है जिसके दोनों साइड सेम आ रहे,
जब एनहाइड्राइड की डेफिनेशन में यह है सेम आर है, तो पढ़ने वाले के लिए अंडरस्टूड है कि ये प्रोपेनोइक 2 बार है। एनहाइड्राइड के दोनों साइड आर ग्रुप फिक्स्ड है, होगा ही होगा। अगर आप लिखोगे प्रोपेनोइक, तो मैं सही तरीके से बोल रही हूं, अगर आप लिखोगे प्रोपेनोइक तो सुनने वाले को पता है दोनों साइड प्रोपेनोइक है। अब जो आपकी क्यूरियोसिटी ऑफ कोर्स सबकी आ रही होगी, हमने करी ऐसे ही है, अगर दोनों साइड सेम आर नहीं है उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। उसका नाम कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड शब्द का मतलब ये है कि दोनों साइड कुछ कुछ है और वो कार्बन चेन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसीलिए ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक बड़े और छोटे के हिसाब से नहीं लिखा है, अल्फाबेट के हिसाब से लिखा है, बी पहले आता है। तो ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, ये है अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ऊपर था सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। कहीं भी डाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है ये बताने के लिए कि जी ग्रुप 2 बार है। अंडरस्टूड है 2 बार है, आप डाई नहीं लिखोगे। जहां दोनों अलग हैं वहां मेरे को 2 बार लिखने का मौका मिलेगा। गिव हेडिंग हम कर रहे हैं अब अमीन्स। ये अपने रिकॉर्ड के लिए कि जब 8वां फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं कि 9वां कर रहे हैं, और कुछ नहीं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आपको पता है, हम बहुत बड़े हो चुके हैं इससे। चलिए जी, अमीन्स फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से इसको मुझे अब आगे पढ़ना है। चेक। अब मैं सारे पुराने फंक्शनल ग्रुप घुसाने शुरू करूंगी यहां से, क्योंकि आखिरी है। तो अब मेरी कोशिश होगी मैं और फंक्शनल ग्रुप भी घुसाने शुरू कर दूं, एक रिवीजन हो जाएगी जितना मौका मिला। आप जानते हैं इस कंपाउंड को बहुत अच्छे से। चलिए, अमोनिया के बारे में एनी वन लाइन एक्सेप्ट फॉर स्पेलिंग। हम बेसिक है। यस, वेरी गुड। एक आया इसका डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब ये एक पोलर कंपाउंड है, बिल्कुल सही। एक आया इट इज अ गुड बेस, नॉट गुड सॉरी, अब तो इक्विलिब्रियम में हमने इसको वीक बेस में पढ़ा है अमोनिया को, बट ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से ये एक बेस है। बहुत अच्छा होगा, उम्मीद अगली बार प्रिडिक्ट करो मैम क्या चाह रही हैं सुनना। तो बेसिक, यस, वंडरफुल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑल्दो, बट ये आया आंसर। और अच्छा लगे मुझे कहो इट इज ब्रॉन्स्टेड बेस, नॉट लुइस बेस। जो बच्चा ये बोल देता है ना, हमारे 2 कदम पीछे रहते हैं। अगली बार इससे नहीं पूछेंगे, आराम से कुछ ढंग का आएगा तो पूछेंगे। चलो जी, एक आ गया मेरे पास, ये पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है। एक आ गया मेरे पास, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से नहीं, ये लुइस के हिसाब से बेस है, माय बैड। और कुछ सयांश, अविरल, इसके पास लोन पेयर है, परफेक्ट, तभी ये बेस है, राइट, बिल्कुल सही, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं इसे लुइस बेस, नॉट ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड भी एक्सप्लेन कर सकता है बट नहीं, हमें क्या करना चाहिए, लुइस के हिसाब से ये एक बेस है, और आपने कह दिया लोन पेयर है, वो उसी का आंसर हो गया, यस। और कुछ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन की, पिरामिडल शेप है। और कुछ? ये लाइन फर्टिलाइजर एनपीके में होता है, नाइट्रोजन का, ओके, कैन से अमोनिया, ओके, है तो सही। और कुछ? करेक्ट, आप इसके यूसेज में भी दे सकते हो, अभी तो और भी चीजें हैं जो केमिस्ट्री में पढ़ी हैं। और कुछ? हम्म, यस, अमोनिया गैस का इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन में होता है। आवेद, कनुष, एनीथिंग, मायरा? और कुछ? कुछ भी अमोनिया के बारे में जो पिछला पढ़ा है। आई नो मुश्किल है यार, लेकिन जब दिक्कत होती है तभी तो बढ़िया चमक के निकलते हैं बच्चे। कुछ तो है, मेरे को तो बहुत कुछ याद आ गया। ठीक है, मेरे से कोई कंपैरिजन नहीं है, जो तुम्हें पढ़ाया है वो बहुत कुछ याद आ गया। तुम बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते जब किसी ने हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल बता दिया, इज्जत रखने के लिए पूरी रो की, बॉन्ड एंगल नहीं बताया जा रहा, कितना होता है बॉन्ड एंगल? तो जब सेम किसी ने बोल दिया तो तुम्हें और आगे घुसना चाहिए। कितना? 107। और भी बड़ा कुछ है भाई अभी। ईशाना, अनन्या, कुछ ला सकते हैं हम? हाँ जी सर, अभितेज, कुछ भी और? यस, इसको कमर्शियली हेबर प्रोसेस से बनाया जाता है जो रिवर्सिबल है। आगे फैलना चाहो तो आप बहुत बढ़िया फैल सकते हो, इसके लिए मेरे को हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रखना होता है। अब मैंने इसलिए सारा बोल दिया कि तुम इधर ना जाओ ज्यादा। और कुछ? हाँ जी, अविनाश, चेतन, पढ़ाई तो यही है, चलते चलते कोई पूछ ले ये तो बता ही लोगे। असली एजुकेशन, द ऑरा वी कैरी विद अस इज दिस नॉलेज। पूछ लो एक्सटेम्पोर, कॉलेज यही होता है, प्रोफेसर का मूड नहीं है पढ़ाने का, कुर्सी डाल के बैठ जाएगा, अक्सर वहां नहीं होता। हाँ बेटा खड़ा हो, चल इसके बारे में यहाँ आके 5 मिनट बता कुछ।
तो हमारी तो वहीं टांगे कांपने लग जाती थी, सर नहीं सर नहीं सर, पहले टाइम दो सर, पढ़ के आएंगे। बस उसी में उसका मूड खराब, और आपके प्रैक्टिकल के 100 में से 30 नंबर लग जाते हैं। होगा आपके साथ एनीवेज अभी। और कुछ केमिकल बॉन्डिंग का ही बड़ा कुछ पड़ा है भाई। बहुत अच्छा अच्छा आ गया, बेसिक आ गया मेरे पास, मेन्योर की तरह यूज होता है ये आ गया, कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज, और हेबर प्रोसेस भी आ गया। उससे पहला कुछ अभी मिस हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं, टिक टिक वन, टिक टिक टू, ऐसे ही कुछ करते हैं ना, टाइम हो रहा है अंताक्षरी का। बोलो बोलो, मुझे आता है। ईशाना एनीथिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की चीज सुनी है, पढ़ी है? अमोनिया इज अ केस वेयर वी सी वेंडरवॉल फोर्स की वो कैटेगरी एप्लीकेबल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक्चुअली ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूं मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसके दिमाग में ये आएगा उसके दिमाग में ये भी जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज योर, और कह लीजिए दिस इज माइन एक्चुअल टेस्ट। ये हम पढ़ा पढ़ा के जो टेस्ट ले रहे हैं ना, वो एक अलग है। दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू कैरी विद यू, नॉट फॉर एनी एंट्रेंस। हिंदुस्तान की मजबूरी है, वहां नंबर बहुत ज्यादा मायना रखते हैं। नॉलेज उसके बाद आती है, एक बार घुस जाओ कॉलेज में उसका देख लेंगे, बट जब आप लेटर लाइफ में पहुंचेंगे, ऑर्डर विल बी रिवर्स। आपकी नॉलेज पहले काम आएगी, नंबर बहुत लास्ट में जब कुछ हो जाए तो दिखाने पड़ेंगे आपको। तो आगे जाके आपको अप्रोच यही रखनी है। इट इज गुड दैट यू कैरी दैट अप्रोच इफ। चलिए, ये होता है अमोनिया, इसका अगला पिछला सब बता दिया आपने मेरे को। अगर इस अमोनिया के एक एच को हटा दूं, इस अमोनिया के एक एच को हटा के उसकी जगह पूरा एल्काइल चेन लगा दूं, तो फंक्शनल ग्रुप क्या बन के आया? अमीन। और उस अमीन को कहते हैं AMINE। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के IUPAC नॉमेनक्लेचर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को हम डबल एम डालेंगे, अमीन में डबल एम। इनऑर्गेनिक के अमीन को डबल एम किया गया, ऑर्गेनिक के अमीन को सिंगल एम किया गया। फॉर्मूला चाहे सेम है, IUPAC रूल डिफरेंट है, वो 12th का हिस्सा है। तो अमीन फंक्शनल ग्रुप का नाम, एंड सफिक्स भी अमीन ही कर दिया। अब आपको दिक्कत आएगी, अमाइड कौन सा, अमीन कौन सा, और आप 12th में पहुंच गए, अमाइड, अमीन और डबल एम वाला अमीन, तीन एक साथ एक ही क्वेश्चन में। चार ऑप्शन में तो दे ही सकते हैं, ठीक है। सो अमीन क्या है, अभी अमीन में रहते हैं, और अमाइड क्या है चेक करें एक बार। अमाइड क्या था? RC डबल बॉन्ड ONH2, ये था अमाइड। एसिड का डेरिवेटिव वाला अमाइड, बिना एसिड के डेरिवेटिव वाला सिंपल जो था वो कहलाएगा अमीन। अब आपको अमीन के लिए सफिक्स आ गया अमीन, जैसे अल्कोहल के लिए ओल आ गया, वैसे अमीन के लिए अमीन आ गया, खत्म। कुछ और पढ़ाना नहीं। लेकिन अब मैं इतना सिंपल कैसे दे दूं, पढ़ाना तो पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं कुछ और उठा लाई, सजावट दिखाने के लिए। तो अब इसके लिए मेरे को सबसे बड़ी चीज क्या देखनी पड़ेगी? पहले तो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? तीन। एक है हेलोजन, एक है नाइट्रो, और एक है अमीन। हेलोजन और नाइट्रो बाई चांस कौन से हैं? दोनों प्रीफिक्स। और ये क्या है? सफिक्स। प्रायोरिटी किसको? सफिक्स को। 1 2 3 4, नो अदर चॉइस। तभी फंक्शनल ग्रुप के आसान होते हैं, बच्चे गलतियां कम करते हैं। जो मैंने पहले दो लेक्चर लिए थे, इधर से नंबरिंग करें, इधर से करें कि इधर से करें, उसी में कितनी देर लग रही थी। जब फंक्शनल ग्रुप है तो आप निश्चिंत होते हो, वे यहीं से करनी है। आप आगे कितने चांद सितारे लगा लो, मेरे पास जो सफिक्स है, मेरे को तो 1 2 3 वहीं से शुरू करना है। तो अब इसके बाद इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर मैं दूं। मेन सबसे पहले क्या चीज आएगी? वर्ड रूट ब्यूटेन। कौन से कार्बन पे अमीन लगा है? 1। क्योंकि क्या पता 2 पे लगाओ, 3 पे लगाओ, 4 पे लगाओ, देना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल का अंडरस्टूड नहीं है 1 इसमें। क्यों 1 अंडरस्टूड नहीं है? इसमें कौन सा कार्बन था जिसको 1 दे रहे थे? चेक द डिफरेंस। अगर मैं आपको ये कहती यही ब्यूटेन का मैं एसिड दे रही हूं, और यहां आप बोलते ब्यूटेन 1 OH एसिड, हम मुस्कुरा देते, क्या बुद्धू बच्चा है, 1 OH दे रहा है, अंडरस्टूड है। एसिड के कार्बन को ही तुम 1 दोगे, लेकिन यहां तुम बोलो अच्छा आप मेरे पे मुस्कुराए हो, मैं अब ब्यूटेन अमीन दूंगी, यहां फिर हम मुस्कुरा देंगे। ये क्या है, मजाक? अमीन जो है, क्या पता वो पहले कार्बन पे लटका हुआ है, दूसरे पे लटका है, तीसरे पे। आपको फिर वहां स्ट्रेस की, अब आप क्या मजाक कर रहे हो? तो यहां पर अमीन में खुद में कोई कार्बन नहीं है जिसपे अंडरस्टूड 1 चिपकाऊं मैं।
अमीन अपने आप में एक अकेला ग्रुप है, किसी पे भी लटका हुआ हो सकता है, सफिक्स देना है उसको। अमीन में वन देना कंपलसरी है, अंडरस्टूड नहीं है। मैं तो यहाँ टू लिख के वरना नंबर काट लूंगी। बेटा तुम भूल गए थे, टू लिख दो, ठीक है। सो ब्यूटेन वन अमीन, उसके बाद थ्री पे आयोडो, टू पे नाइट्रो। लिखिए पूरा नाम कॉपी में, अमीन का पहला एग्जाम्पल। तो इसीलिए किसी के मुस्कुराने की परवाह मत करना, आप वन लिखते जाना। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वन लिखो, सामने वाला हंसे जो मर्जी करे, आपको नंबर से मतलब है। धीरे धीरे आप खुद ही कहोगे मैम क्या ही था नॉमेनक्लेचर। किसी ट्वेल्थ वाले से पूछ जरूर लेना जीओसी की क्या वैल्यू है, कि हल्के में लें, मस्ती में लें, छोड़ दें, पूछ जरूर लेना। कि अगर मेरा आयोनिक इक्विलिब्रियम खराब हो गया तो मैं अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम पे ध्यान दूं कि जीओसी पे ध्यान दूं। किसी अच्छे सीनियर से, किसी से भी पूछ लेना, अच्छे छोड़ो, किसी से भी पूछ लेना, वो आपको सच बता देंगे या पता चल जाएगा। अब सिलेबस जल्दी खत्म होगा, आप लोग डिसाइड करोगे मैं किस लेवल पे जाऊं। मैं वो हर साल बच्चों के साथ डिस्कस करके चलती हूँ। लास्ट 4 साल से तो बच्चों ने मुझे पूरी फ्रीडम दी कि मैम इसमें वो पूरा लेवल टच करो, अगर ट्वेल्थ का आपका 10 दिन बच सकता है तो। क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा, अब 1.5 चैप्टर बचा है। मैं किस लेवल पे जाऊं ये हर बार 3-4 लेक्चर्स बाद आपसे पूछती जाऊंगी कि इफ यू आर ओके। और हाई, अच्छा हाई मतलब जितना आपका सिलेबस अलाउ करता है, हाईएस्ट। आई वांट टू टच हाईएस्ट लाइक लास्ट 4 years, तो मैं उसको टच करूंगी। और उसके लिए बुक हम सजेस्ट करेंगे हिमांशु पांडे, बट अभी मत पकड़ना हिमांशु पांडे, और 3-4 लेक्चर बाद, ठीक है। पहले मेरे हैंड आउट पकड़ना, ताकि हिमांशु पांडे के डाउट्स मुझे कम लेने पड़े, मेरे को पहले थोड़ा पढ़ाने देना, वरना ना आप रोज रोज डाउट लेके आओगे और आपका कॉन्फिडेंस लो जाएगा। हिमांशु पांडे बुक हम पकड़ेंगे ऑर्गेनिक में, उसको पूरा किया करेंगे। ट्वेल्थ में तो मेन, तो ट्वेल्थ में इस साल के तो उसमें मेन तो 1.5 चैप्टर ही है, इस साल है ही कुछ नहीं। स्टिल हम पकड़ेंगे वो बुक लिटिल अर्ली, और हफ्ता दीजिएगा अपने आप को, उसके बाद हम ही यहाँ पे लेंगे। मैं तब आपको हिमांशु पांडे उठाने को कहूंगी जब मुझे पता है मेरा रिलेटेड टॉपिक खत्म। अब तुम लोग 50 में से 5 डाउट्स लाओगे, तब उठाना चाहिए, 50 में से 25 डाउट्स नहीं। उससे टफ बुक कोई नहीं है ऑर्गेनिक की, दिस इज टफेस्ट ऑल ओवर इंडिया। जैसे एनवस थी, आपका फिजिकल का कोई भी चैप्टर वीक रह गया, आई नो आप पे क्या टॉर्चर हुआ है। थर्मो, रेडॉक्स और इक्विलिब्रियम वन गो में हुए हैं, ठीक है, सितंबर ऑनवर्ड्स। तो कोई एक चैप्टर आपका हल्का फुल्का रह गया होगा, हर एक का कोई एक सेक्शन वीक रहा होगा, उसके लिए व्हाट प्लान वी हैव फॉर एवरी ईयर, लेट मी शेयर विद यू। कुछ लोगों को स्ट्रेस हो रहा होगा, तो आपका जैसे सिलेबस खत्म होते हैं यहाँ, तो हम अपना चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 15 से 20 फरवरी आपके स्कूल वाले आपको रिलैक्स कर देंगे, स्कूल एग्जाम से फ्री कर देंगे, जितना मेरे को अंदाजा है। यूजुअली कोई 22 फरवरी कर रहा है, कोई 28 फरवरी कर रहा है, जैसे भी है, बट कर देंगे। तो आपके जब भी फरवरी में आपको फ्री कर दिया, चांसेस है 15 फरवरी। उसके बाद ट्वेल्थ स्टार्ट होती है 28 या 26 मार्च के आसपास। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी से हमारे पास कॉल आ रही है नए साल ट्वेल्थ के लिए, कुछ इधर उधर से जो बच्चे आते हैं उनकी, और उनकी पहली शर्त क्या आ रही है, जो भी पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं उनकी पहली रिक्वायरमेंट है, इनको इक्विलिब्रियम दोबारा करना है। मैंने इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते वक्त कहा भी था, इसमें लोग अपनी क्लासेस चेंज कर लेते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बदल लेते हैं, सो उसी पे ही आती है सबसे ज्यादा। तो उन बच्चों के साथ फरवरी एंड में जीरो से इक्विलिब्रियम हम यहाँ दोबारा पढ़ाएंगे, बट उस वक्त ये प्रेशर नहीं होगा कि लिखना कैसे है, तब होगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव एनवस्थी। हर साल ऐसे होता है यूजली। जैसे अभी अन अकेडमी और एलन से काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं, तो उन सबको हम एक ही टाइम दे रहे हैं। फरवरी 20 के आसपास आपके स्कूल वाले आपको फ्री कर देंगे, या उससे पहले फ्री कर दें, आप उससे पहले आना चाहो तो डिपेंड करेगा उन पे। खैर सेम गोज फॉर यू, हमारे लिए इजी हो जाएगा 8-10 बच्चों को पढ़ाना अलग अलग की बजाय। आपको भी एक कंपटीशन मिलेगा, अपनी टक्कर के लोग मिलेंगे कि इनसे इतनी देर में हो रहा है, मैं दूसरी बार कर रही हूँ, मेरे से कितनी देर में हो रहा है। सो हम आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मो मेनली इसी के लिए आ रहे हैं ज्यादातर बच्चे, क्योंकि हमें भी पता है चैप्टर टफ है। रेडॉक्स यूजुअली कोई नहीं खास रिवाइज करता। आयनिक और थर्मो की रिवीजन के लिए फरवरी में आप मेरे को एक हफ्ता दे देंगे, मार्च में एक हफ्ता दे देंगे, विल बी डूइंग इट, ठीक है। चलिए अब बताइए, हो जाएगा ब्यूटेनामीन? एनीथिंग? मुझे दिखाओ पहले एक बार ऑब्जेक्टिव। आज तो वैसे ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए, नॉमेनक्लेचर है, फिर भी दिखाओ, देखती हूँ। ओके, बेस्ट एग्जांपल इज दिस। ये सेम आपको अल्कोहल में कराया गया, क्योंकि मेरी स्लाइड्स यूज हुई हैं, मुझे पता है उस दिन। चेक, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर 3 अमीन है। जैसे 3 ओल होते तो क्या करते थे, ट्राई ओल।
बिल्कुल अल्कोहल वाला स्टेटस रहेगा। 3 अमीन होंगे तो क्या करोगे? ट्राई अमीन। शायद मैंने नीचे नाम लिख भी रखा है। ये दो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर दिस। ये तो एनसीईआरटी को जाने दो, इतना तो कर लेंगे मेरे बच्चे। सेम है, चेक कर लेना, कम है तो दीपा से अभी प्रिंट करा लेना, उस वक्त इशू ना हो। हाँ जी सर। हाँ जी। बाकी लोग प्रिंस सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप तो अमीन ही है, 1 तो मेरे को इसको ही देना है। अनंत, मुझे इससे याद आया, एक दिन जब हमने दूसरा लेक्चर लिया था, एक नॉमेनक्लेचर में मैंने कहा था ये मुझसे गलती हुई है, मुझे याद दिलाना। और उसके बाद बाई चांस हमने शुरू कर दिया दिवाली वेकेशन, और फिर हो गया हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट। वो गलती नहीं हुई थी, वो करेक्ट था। चलते चलते तुमने पूछा था, मुझे भी लगा सही है। तो सिर्फ तुम ही समझ पाओगे उस बात को, क्योंकि हमारे बीच डिस्कशन हुआ था, क्लास में बिल्कुल सही हुआ था। तो मुझे आप सभी लोग याद दिलाएंगे, आज टाइम बचा तो आज, नहीं तो अगली क्लास में। मुझे ये वाला केस, कुछ ऐसा सा केस था वो, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है दोबारा। माय नेम वाज करेक्ट, लेकिन एक काउंटर बहुत अच्छा दिया था अनंत ने मुझको, वो क्यों सही नहीं है मुझे वो आपको बताना है। वो काउंटर आपके दिमाग में भी कभी आ सकता है। तो आज या अगली क्लास में, नॉमेनक्लेचर अगली क्लास के बाद होगा नहीं। हाँ जी। हाँ, जो भी था वो मैं उस वक्त सोचूंगी जब मुझे बताना है। कुछ कुछ ऐसा केस है, आप लोगों ने मेरे को बस याद दिलाना है, दैट आई नीड टू डू दैट। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। वो एकदम से अनंत को भी देखा, मुझे याद आ गया, सबके साथ डिस्कस होना जरूरी है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, उससे मेरे को क्वालिटी पता चल जाती है मेरे कॉन्सेप्ट की। जी, अब इसमें आपके लिए सफिक्स ये था, दिख रहा था अमीन, साइक्लोपेंटेन था। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी? साइक्लोपेंटेनामीन। पहले तो मैं इसको लिख के शांति करूंगी, फिर देखूंगी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे या नंबर 3 पे किसी पे कोई और चीज लगी है। तो मैं क्या देखती हूं, इस पे क्या लगा है? ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो उसके लिए क्या हमारे पास प्रीफिक्स होता था? एल्क ऑक्सी। तो ये क्या होगा? मिथॉक्सी। तो इसका नाम आप सभी लोग ने लिख लिया होगा, मैं सिर्फ बोल रही हूं, लिख नहीं रही। टू मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेनामीन। राइट। चलिए, अब थोड़ा देखना पड़ेगा इधर। जी, इसका नाम, सिर्फ नाम पूछ रही हूं और कुछ ऊपर नीचे का मत देखना, समझने के बाद लिखेंगे। इसका नाम, आर्यन, समीर, इसका नाम पेंटेन अमीन। एवरीवन करेक्ट दिया? चेक कर लो क्या गलती है अभी तेज। पेंटेन तो नहीं है, ब्यूटेन अमीन। एवरीवन, 3 कार्बन ये, चौथा ये, एक ही चेन में है, ये ब्यूटेन है, करेक्ट। ये नीचे लिखा, प्लीज सपोर्ट मत लेना, चलो ले लो, बनाया, मैं कैसे छोड़ू। इसका यूपीएससी बना रखा है स्ट्रक्चर। वृंदा, नमन, इथेनामीन, मीथेनामीन, क्या? वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 ही होती है, ज्योति लेना पड़ेगा। उन्होंने कुछ ड्रॉप करना है ऊपर, कर लेना बात। ठीक है, अमीन की शर्त क्या थी? NH2। ये NH है, चलो हो सकता है उसको भी। हाइड्रोजन तो हम ऑर्गेनिक में देखते भी नहीं है, आईयूपीएससी में तो एटलीस्ट। तो ये कोई बढ़िया एडवोकेट नहीं कर रही मैं अपनी बात को। अगर मुझे बढ़िया एडवोकेट करना है तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढूंगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी? फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इतना तो मुझे दिख रहा है। वो NH2 थोड़ा खटकना तो चाहिए, जो आप लोगों ने पॉइंट आउट भी किया। 1 चेन तो एक ही कार्बन की है, चाहे मैं इधर से लूं चाहे मैं इधर से लूं, कोई भी ले लूं, तो मीथेन अमीन बनता है। राइट। नाम इसका क्या बनता है? मीथेन अमीन। ये क्या कर रहा है? गड़बड़ी कर रहा है आगे मेरे कॉन्सेप्ट में। ऐसा अमीन जिसमें एक ही हाइड्रोजन बचा हो। सॉरी, बाद में खेलना पेन से, इधर देखो। अमीन क्या बताया बच्चों मैंने? अमोनिया के एक H को सब्स्टिट्यूट करके एक R लगा दिया, वही था अमीन, जब मैं आपको नाम निकालना बता रही थी। अमोनिया के 2 H को सब्स्टिट्यूट करके
2 R लगा दिए, ये भी अमीन होता है। अमोनिया के तीनों H को सब्स्टिट्यूट करके मैंने 3 R लगा दिए। आई होप मेरी क्लास को R पता है, कार्बन चेन। इन तीनों अमीन को सेम मानेंगे? नो, सेम तो नहीं है। आप देखो हमें कुछ तो गड़बड़ लगी है। ये कहलाएगा प्राइमरी अमीन, ये कहलाएगा सेकेंडरी अमीन, ये कहलाएगा टर्शरी अमीन। ये सारा टेबल नीचे अब समझ आएगा जो मैंने लिखा है, बट पहले समझ लो। प्राइमरी अमीन वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप का मेन हार्ट तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक ही आर से जुड़ा हो, अंडरस्टूड है। बाकी एच है, एच को हम कभी लेबल नहीं करते, वो होगा प्राइमरी। जहां पर ये वाला एन 2 आर से जुड़ा है वो होगा सेकेंडरी। जहां पे ये नाइट्रोजन तीनों ही आर से जुड़ा है वो क्या होगा? टर्शरी। योर टर्न, इसको क्या बोलूंगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, हम जानते हैं नाइट्रोजन का, क्वाटनरी, राइट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी। ये है आपका 12th पे पूरा एक चैप्टर अमीन्स पे है। उसके पूरे 2 से 2.5 पेज इसके नॉमेनक्लेचर पे हैं। वो 2 से 2.5 पेज या आधा लेक्चर, एटलीस्ट 30 मिनट्स का लेक्चर जो है हम आज कवर करेंगे जब हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन की बारी आएगी। अब ड्रॉ करिए इसको, समझ आने के बाद ड्रॉ करिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स पहचान तो आ जाएंगे, नाम कैसे करना है वो बाद में बात करेंगे। सफिक्स तीनों का अमीन ही है, इसलिए टेंशन ही मत लो। तीनों का सफिक्स अमीन है, तीनों में सब कुछ रूल सेम है। बट पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पहचान में आना चाहिए। जस्ट वैसे ही रूल बताने से पहले पूछ रही हूं, इनमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी चूज करोगे? अगर चूज करने को कोई कहे यही चूज करोगे, ये तो नहीं चूज करोगे। ठीक है, बस इसी पे चलते हैं। इसका नाम तो दे लोगे ना बच्चों? यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना? ब्यूटेनामीन। चलिए अब इसके हम प्रैक्टिस करते हैं, अमीन्स को कैसे नॉमेनक्लेट किया जाता है। प्राइमरी अमीन नहीं करा रही मैं, वो तो पता है, ब्यूटेनामीन, पेंटेनामीन, हेक्सेनामीन आप कर दोगे, साइक्लोक भी दे दूंगी वो भी आप कर दोगे। सेकेंडरी एक बार सुन लीजिए बस, उसके बाद मुझे पता है यू विल किल इट। इनमें से पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चूज करो, वो तो कोई भी चूज कर लो, दोनों बराबर हैं। आपने इसको चूज कर लिया, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नंबर 1 भी दे दिया, वर्ड रूट मिल गया और फंक्शनल ग्रुप मिल गया। आप मीथेन अमीन तो लिखोगे ही लिखोगे, मीथेन अमीन तो है ही। इस मिथाइल को मैं अगर आपसे पूछना चाहूं किससे जुड़ा हुआ है, किस एटम से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। ये कार्बन से नहीं जुड़ा जो मैं इसको नंबरिंग में रखूं। एस्टर में ऑक्सीजन के साथ एक एल्काइल जुड़ा था, उसका क्या किया था मैंने? एस्टर में एक एल्काइल ग्रुप ओ से जुड़ा था, उसको सबसे पहले लिख के छुट्टी कर दी थी। दैट आई एम इग्नोरिंग यू लिखा, और आई एम इग्नोरिंग यू फ्रॉम द रूल्स। इसमें भी नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है? एन मिथाइल। बस इसमें बताना पड़ेगा नाइट्रोजन के साथ एन मिथाइल मीथेनमीन। मीथेन का ई हटा दिया मैंने, राइट? अब ये तो दोनों सेम वाला था, एक दो इकट्ठे करते हैं उसके बाद आप नोट करना, समझ लेना, इसमें समझने की वैल्यू बहुत है। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी लूंगी? 3 कार्बन की। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर देना है? प्रोपेनमीन। प्रोपेनमीन करने के बाद एंड में देखूंगी एन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल। लिख दूंगी एन मिथाइल प्रोपेनमीन। ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन अमीन मैंने लिख दिया, और उसके बाद दोनों एन पर, सॉरी, दोनों और ग्रुप जो हैं एक ही एन पर मिथाइल है, तो डाई मिथाइल तो आएगा। लेकिन डाई मिथाइल का मतलब ये नहीं कि दोनों की पोजीशन नहीं बताओगे, जैसे 1,1 डाइक्लोरो बोलते थे वैसे ही 1,1 की जगह एन एन डाई मिथाइल। इसे नोट करते हुए समझिए और मुझे बताइए आया कि नहीं आया। नोट करते हुए समझिए इसको। कोई भी डाउट है, मोस्ट वेलकम। आप पहली बार कर रहे हैं, मुझे बताइए, इससे कई बार हमें भी आइडियाज आ जाते हैं और पूछने के।
परीक्षित, तुम्हारी तरफ से ना ऑडियो का एक इशू है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड पे आया हुआ है, तो हमें बिल्कुल वैसी आवाज आ रही है जैसे बचपन में कार्टून कैरेक्टर्स में देखा करते थे ना, अजीब सी तेज सी आवाज। तो एक बार दोबारा बोल के देखना। फास्ट फॉरवर्ड हुआ है, हंसा दिया तुमने बच्चों को। देखना क्या कह रही थी ना। क्या ये मेरी तरफ ना हो, तुम रहने दो, रहने दो, रहने दो परीक्षित। ना ना ना, नहीं आ रही आवाज, एक सेकंड। कुछ सेटिंग में दिक्कत है यार, या तुम्हारी साइड या मेरी साइड। चैट बॉक्स में टाइप कर दो चाहे तो, अगर तुम कुछ डाउट पूछ रहे हो और इसका आंसर दे रहे हो किसी का तो अलग बात है। चैट बॉक्स में अगर टाइप कर सको कर दो, ठीक है? क्योंकि आई डोंट नो। एक बार एंजल, मायरा, आप में से कोई बोल के देखना। मैम। हाँ देखो, मायरा के यहाँ ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ कुछ माइक्रोफोन सेटिंग गड़बड़ हुई है। मैं भी इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ इसमें। तो परीक्षित, अगर तुम टाइप कर दोगे मैं पढ़ लूंगी, मुझे पता लग जाएगा व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है? चलिए जी। साइक्लोप्रोपेन अमीन एन एन डाइमिथाइल, देख लेना ये आ रहा हो समझ। हाँ मतलब अभी वन अमीन होगा, हाँ हाँ, सॉरी, वी कैन नॉट इग्नोर इट। यस, वन अमीन होगा। मैं तो लिखा नहीं मैंने, बिल्कुल वन अमीन दीजिए आप। नहीं रुको यार, इसमें सेकेंडरी में नहीं। अभी इस केस में ना भी दो तो भी चलेगा। आ रहे हैं वो केसेस भी, वो भी मिलेंगे, मतलब दे दो, कोई बुरा नहीं है। आप फायदे में रहोगे वन अमीन देने में। दे दो बच्चों। तो थोड़ा सेकेंडरी में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दे दो, चलेगा। अगले केसेस से देना ही पड़ेगा, यहाँ पे ना दिए भी काम चलता जी। हाँ, किस लिए? अगर आप देखो अंशिका, ये क्या है, मेरा वर्ड रूट है साइक्लोप्रोपेन। मेन कार्बन चेन तो ये हुई, उसके साथ कौन लगा है? नाइट्रोजन। और ऐसा नाइट्रोजन जो अमीन का हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। तो पहले तो ये समझो साइक्लोप्रोपेन अमीन क्यों लिखा। बिना NH2 के भी हम अमीन लिख सकते हैं, ये आदत डालनी है। मैंने अभी क्या बताया, अगर फंक्शनल ग्रुप है NH2 आप क्या बोलोगे? अमीन। अगर फंक्शनल ग्रुप है NH तो भी आप क्या बोलोगे? अमीन। ये है एक और बाइवेलेंट जो उस वक्त मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि कराया नहीं था। और अगर आपको अंशिका ये मिला तो भी इसको नाम क्या दोगे? अमीन। अकेले नाइट्रोजन को भी अमीन दे रही हूं मैं। तो पहले तो आदत ये डालिए, ये डालने के बाद मुझे पता लगता है जी साइक्लोप्रोपेन अमीन तो आ गया। साइक्लोप्रोपेन अमीन आ गया। ये दोनों मिथाइल क्या कर रहे हैं? दो मिथाइल है ना, तो इसके लिए क्या लिखूंगी? डाई मिथाइल। और डाई मिथाइल, दोनों मिथाइल किस पे लगे हैं? एन पे। दोनों का एड्रेस, शुरू से एड्रेस तो हम सारे लोकेंट्स का सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का दे रहे हैं। एन एन डाई मिथाइल। दोनों के दोनों मिथाइल किसी कार्बन पे नहीं जुड़े, ये नाइट्रोजन पे जुड़े, इसीलिए मेरे को वो बताना जरूरी है। कुछ और प्रैक्टिस करें इसकी? हाँ ना बोल दिया करो। अरे जाओ, बाद में बोला है। चलिए, लास्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ आवर लिस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years, नेक्स्ट 1 year, टोटल 2 years के लिए आखिरी फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में कभी भी किसी भी तरीके से आ सकता है, वो है नाइट्राइल। इसके बारे में अगर मैं कहूं, चलो जी शुरू करो कुछ भी, एनी वर्ड अबाउट दिस फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड। पता है CN पे हमेशा साइनाइड आता है, और इसी पे सबसे प्यारी गलती हम करते हैं, करवाते हैं। अपनी 12th क्लास का तो जो पहला ऑर्गेनिक लेक्चर होता है ना, वो नॉमेनक्लेचर की रिवीजन पे ही होता है। उसमें पहला क्लास टेस्ट में पहला क्वेश्चन में इसी पे रखती हूँ। 100% बच्चा गलत करता है, और तब मुझे मजा आता है कि अब धरती पे आ जाओ तुम, कि जो तुम आयुपेसी नॉमेनक्लेचर बचकाने तरीके से, कई बार हम सोच लेते हैं बच्चे बनता है ये तो इजी है, और उसका पहला ही क्वेश्चन गलत होता है इसका जी। इट इज अ बेस। मैंने लिखवाया है CN। हाँ, HCN तो एसिड होता है। ठीक है, एग्रीड, आपने सही दिया। मतलब मैं तो सोची थी कि ये कैसे आ गया, पहला ही ये क्यों आया? अब याद आया ना, अभी अभी आने की हम करके आए हैं, इसलिए पहला ये आया। गुड, ये सबसे आखिरी होता है यूजली आने वाला, बड़ा आगे तक जाना पड़ता है, बट गुड। HCN एक अच्छा एसिड होता है।
और Cn नेगेटिव एक अच्छा बेस होता है। एग्रीड। तो मैंने क्योंकि Cn दिया तो आप इसको भी Cn नेगेटिव ही एज्यूम करोगे, तो परफेक्ट बेस होता है। और कुछ? साइनाइड इसको कॉमनली कहा जाता है, पॉइजनस होता है शायद, फास्टेस्ट पॉइजन होता है। हम बचपन में कहानी सुना करते थे, पता नहीं सच्चे की झूठे, आज तक उसका वेरिफिकेशन नहीं मिला। कितने साइंटिस्ट मर चुके हैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। उनको जानना होता है उसका टेस्ट मीठा है कि खट्टा है। बेवकूफानी कहानी, लेकिन हमने बचपन में कहीं सुनी, गूगल तो था नहीं कुछ वेरीफाई करने के लिए। भाई ने सुनाई थी, मेरे बड़े भाई ने। ये इतना पॉइजनस होता है, 4-5 साइंटिस्ट मर चुके हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने हाथ में पेन रखते हैं, कॉपी रखते हैं, जीभ पे डालेंगे और टिक कर देंगे मीठे और खट्टे और कड़वे पे। उनको टिक करने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने बड़े पागल साइंटिस्ट से जान दे दी टेस्ट के लिए, बट इट मस्ट बी सम वेल मेड स्टोरी। और मैंने तो खैर बिलीव भी किया था इस पे काफी साल तक। आई बिलीव इट। बाद में जाके अकल आई कि ऐसा कोई नहीं करता। इट इज, ये कुछ पॉइजनस के आसपास की चीज है। और कुछ? यस, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। Cn का कि Cn नेगेटिव का? मैडम बात बदल जाएगी। Cn, सारे राज केमिकल बॉन्डिंग में इनऑर्गेनिक के। यस। और एक इकलौता केस आपको लिखवाया गया था जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ऊपर होता है, 3.5 होता है। वो कौन सा था? CO था कि Cn नेगेटिव था? मैं नहीं बता रही, आपका होमवर्क है। ट्रिपल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। और कुछ? हाइब्रिडाइजेशन बता दो कार्बन की शाइला। ये तो लास्ट क्लास में मैंने कराया था, एक नहीं ऐसे ऐसे करके बताया था। sp3 चेक। 2 पाई बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताई जा सकती है ना। 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp के आते ही प्लेनैरिटी रेदर, और बेटर वर्ड क्या आएगा? लीनियरिटी। ठीक है, बहुत कुछ आ गया। आप लोगों को जलील करने के लिए इतना बहुत था कि आप मेरे को ये नहीं बता पाए। ठीक है, बट गुड, बॉन्ड ऑर्डर कहीं से आया। हाइब्रिडाइजेशन तो लपक लिया करो। स्ट्रक्चर, लीनियरिटी, प्लेनैरिटी, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, इस तरह की चीजें लपक लिया करो। ठीक है, चलिए। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास Cn, जिसका सफिक्स अनफॉर्चुनेटली इसके नाम से मैच नहीं करता। अमीन नाम था, सफिक्स अमीन दे दिया। अमाइड नाम था, सफिक्स अमाइड दे दिया। राइट इसी तरह से एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप का नाम था, सफिक्स भी एनहाइड्राइड दे दिया। यहां एज्यूम नहीं करना इसका सफिक्स भी साइनाइड होगा। बच्चे ये एज्यूम करते हैं, आखिरी होता है ना इसीलिए। इसका सफिक्स नाइट्राइल होता है। राइट इसका सफिक्स नाइट्राइल होता है। अगर आप मेरे को इसका जवाब दे देते हो तो मैं सोचूं अब तक सब प्रिडिक्ट तो कर गए कैसे होते हैं यूपीएससी। जवाब देना इसका, प्रोपेन नाइट्राइल। दिख ही रखा है यहां पर क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। जैसे प्रोपेन अमीन था वैसे ही प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर? यहां पर समस्या कब आती है? जब आपको ऐसा कुछ मिलता है। सो आई एम वेटिंग इसका यूपीएससी। फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। जब 2-2 अमीन थे तो मैंने डाई अमीन किया था, 2-2 एल्कोहल थे मैंने डाईओल किया था। इसका क्या करूंगी? हाँ ठीक है, नाम बोल दो, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। हो गया पेंटेन 1,5। क्यों प्रोपेन 1,3 डाई नाइट्राइल नहीं? चेक करना। कार्बन भी है इस फंक्शनल ग्रुप में, ये कोई NH2 थोड़े ही था, इसमें कार्बन भी है। अगर बच्चों यहाँ NH2 होता, ये प्रोपेन थी चेन, यहाँ Cn है और Cn के खुद के अंदर कार्बन है, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, प्लीज राइट इट्स नेम। आ गया सबके पास? पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। इससे एक और बात पता चली, नाइट्राइल जो है सिर्फ इतने को कवर कर रहा है, कार्बन को नहीं। कार्बन किस में जा रहा है? चेन में। राइट अब वो क्वेश्चन जो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में ही, ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में हम देते हैं, जो 100% बच्चों से गलत होता है, मैं कह रही हूँ, जिससे इनको वापस लाना पड़ता है। बेटा नोमेनक्लेचर भी जरूरी है। हमारे पास एक क्वेश्चन उसके अंदर आता है कि हमें ये बनाने के लिए
क्लास 12th तो प्रोडक्ट बनाने पर ही है, क्लास 11th रिएक्टेंट और रिएजेंट पे है मेनली। सॉरी, तीसरा सी एन, आई एम सॉरी। मुझे ये बनाने के लिए फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड मेरे को यहां पर एजीसी केसीएन देना है। कौन सा पेरेंट ग्रुप उठाऊं, कौन सा एल्काइल हैलाइड उठाऊं, ये बनाने के लिए कुछ ऐसा है क्वेश्चन। अब मैं वहां ये बना के नहीं देती, वहां क्या लिख के देती हूं मैं? वहां मैं लिख के देती हूं पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल बनाने के लिए कौन सा पेरेंट रिएक्टेंट लेके आओगे? अब पेंटेन डाइनाइट्राइल वो कैसे बनाते हैं 12th के बच्चे देखना। पेंटेन है 1 2 3 4 5, डाइनाइट्राइल है, लो मैम, और उसका जो पेरेंट रिएक्टेंट है वो ऑप्शन में तो दे ही रखा होता है मैंने, वो टिक होता है और -1। ये क्वेश्चन रिएक्शन की नॉलेज से गलत नहीं हुआ। रिएक्शन तो ये सबसे आसान दी है मैंने आपको, 12th का पहला ही रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड पेज पे ही है ये। तो वहां पर ये था कि Cl को सब्स्टिट्यूट करने के लिए साइनाइड लाना पड़ता है, जो हम KCN देते हैं, साइनाइड आता है, जितने भी Cl टंगे हुए हैं उनकी जगह लग जाता है। ये रिएक्शन है। और मैं रिएक्शन कैसे पूछती हूँ? ऐसे। मैं क्या आगे जेई नीट में ऐसे ही, मैं स्कूल या बोर्ड की बात नहीं कर रही। पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल बनाने के लिए किस पेरेंट को इस्तेमाल करोगे आप? तो ये पेरेंट, पहले तो ये बनाया पेंटेन। नाम में देखिए क्या गच्चा खाए हम, क्या गलती हुई। पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल में पेंटेन के 5 कार्बन पहले बना गए, और नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप तो CN है, हमें तो आता है, और वो CN अलग से टांग गए। ये क्या बन गया? हेप्टेन 1,7 डाइनाइट्राइल बन गया। रॉन्ग आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन है। IUPAC इतना डीप है कि अगर तुमने IUPAC सही नहीं पकड़ा, तुम्हारे आगे के 5 चैप्टर के रिएक्शंस गलत हैं। एग्जांपल आपको दिखा दिया कैसे गलत है। उस वक्त फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार IUPAC की वजह से इतना मेहनत किया, मेरे 400 रिएक्शन खराब हो रहे हैं। यस, तो ये आपको थोड़ा नाइट्राइल में ध्यान देना होगा। आई होप आप लोग 12th के उस टेस्ट में गलत ना करें, बट मुझे पता है क्या होने वाला है उस दिन, कहाँ होश रहता है इस बात का। बट एटलीस्ट तब आपको डबल चेक हो जाएगा, हाँ बताने के बाद भी हमसे गलती हुई है, विच इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, या जस्ट हम भूल गए, रिटेन नहीं हुआ। क्लियर? यहां तक सबको नोट हो गया ये नाइट्राइल सबके पास? तो यहाँ आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म होता है, ये आज नहीं ले सकती, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्लास किस पे छोड़ रही हूँ? क्लासेस मुश्किल क्या मतलब, ये ऐसे नहीं लिया जा सकता, इसमें थोड़ा सा आपके लिए बिल्ड करना पड़ेगा, वो कंफ्यूजन्स बिल्ड करने पड़ेंगे तब। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, इसका गेस करिए ताकि मुझे पता चले पिछली क्लास और आज की क्लास का आउटपुट क्या आया। टेस्ट दीजिए और जाइए, छोटा सा टेस्ट है आज। पहचानो पहले तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है शगुन? एल्डिहाइड, और उसका सफिक्स क्या होता है? अल। गेस द नेम। साइक्लोपेंटेन। एनी गेस मायरा? उमेद? साइक्लोपेंटेनल। साइक्लोपेंटेनल, वेरी ऑब्वियस एवरीवन। अब आपको रिवाइज करा के छोड़ रही हूं, यहीं से अगली क्लास पिक होगी। अल सफिक्स आज की क्लास में तो पकड़ना पड़ेगा आपको। अल सफिक्स किसका था? इसका। मैं मान ही नहीं सकती ये बताया ना हो, लेकिन इसको समझ कब आता है? जब आपसे गलती कराई जाती। इसलिए वो स्लाइड छोड़ी, इसलिए मेरे को माहौल बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा कि पिछला अभी मेरा है, कुछ अटक रहा है मामला, इसके लिए है अल। तो जब आप अल बोल रहे हैं, और साइक्लोपेंटेन ऑब्वियसली ऐसा दिया जाता है जेई और नीट में क्वेश्चन जो लगे आपको आता है, और आप -1 करो, आपको लगता है ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन है, रेस ऑफ सिलेक्शन है। नो, इट इज रेस ऑफ एलिमिनेशन। लोग खुद ही एलिमिनेट होते जाते हैं, आपके लिए जगह छोड़ते जाते हैं। ये है रेस ऑफ एलिमिनेशन का पहला एग्जाम्पल, कि मेरे पास साइक्लो, आप सभी ने अभी ये दिया, आपको बताया वो नहीं था, आपकी गलती नहीं है, सिर्फ मैंने माहौल बनाने की कोशिश करी कि आपको बता दूं कि व्हाट वी आर मिसिंग, व्हाट माय नेक्स्ट क्लास विल बी। वेरी गुड एग्जांपल्स विल बी देयर। अब तक मेरे को फंक्शनल ग्रुप में कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, फिर वो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं जो आपसे फिर उसके बाद गलत नहीं होंगे। साइक्लोपेंटेन अल में क्या गड़बड़ है? एक कार्बन छूट गया आपसे। कोई चीज छूट जाए हो नहीं सकता, कोई चीज 2 बार बोल दो हो नहीं सकता। अगर मेरी क्लास में कोई भी साइंटिस्ट बुद्धि का बैठा है जिसको कुछ ना कुछ करने की, देखो हमारी तो मजबूरी है, डिसिप्लिन देके तुम्हें करने को रोकते हैं,
मैं अब छूट देती हूं, अगर कोई साइंटिस्ट बुद्धि का बैठा है जिसको खुजली है इस बात की, क्या इलाज दोगे इसका? मीथेनल लिख देंगे। आई थिंक फेयर कि हम साइक्लोपेंटेन अलग कर दें और मीथेनल अलग कर दें। उसमें एक बहुत बड़ी बात, मैं बहुत बड़ा रूल ब्रेक कर रही हूँ। फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ लगा है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, और फंक्शनल ग्रुप CHO के साथ लगा है, इसके साथ आप इग्नोर नहीं कर सकते। वर्ड रूट तो आपको साइक्लोपेंटेन ही लेना पड़ेगा, बट अ वेरी गुड कॉल। एनी अदर साइंटिफिक बुद्धि? और क्या सजेशन देते हो? उसी से मजा आएगा आपको, मैं रूल तो अगली क्लास में लेके आऊंगी। उसमें लगा हुआ नहीं ना कोई मिथाइल कि मैं उसको इग्नोर कर दूं ओ के साथ, वो वाली चीज है नहीं। अब जबरदस्ती ग्रुप नहीं चेंज करो ना, उसी जगह पे सोचो, तुमने जो सोचा सही सोचा। इट डजंट मीन उस सही सोचे को भी खराब कर दो अब। ठीक है, कुछ ऐड नहीं कर सकते अब आप। फंक्शनल ग्रुप CHO है, कोई और साइंटिफिक बुद्धि वाला इंसान बेटा कुछ नया सजेस्ट कर दो। नहीं बताया रूल, रूल तो बता ही नहीं रखा, वरना कराना देती। जैसे उसने सजेस्ट करने की हिम्मत की, विच वाज गुड, मीथेनल कर दो। पता तो लगा क्या गलती थी उसमें। क्यों? क्या जुगाड़ दोगे? कवर तो करना है। क्यों आर्यन, क्या जुगाड़ दोगे? समीर, पनव, अगर जुगाड़ ढूंढना हो, काम चलाना हो। श्री है नहीं ना इसमें। हम्म, मौजूदा रूल से कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अल सफिक्स उठाऊंगी तो मेरा सी छूटता है। अगर मैं जो अनंत ने सलाह दी मीथेनल करके खत्म करो ना बात, ये मीथेनल है एक कार्बन का एल्डिहाइड, और ये साइक्लोपेंटाइल कर दो। मैं पहला ही रूल तोड़ के चल रही हूं कि जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है तुम उसको चेन लोगे, तुम उसको चेन ही नहीं ले रहे। तो मतलब मुझे एक नया रूल तो कहीं से उधार मांगना पड़ेगा। ये वो क्लास है जहां IUPAC अब हथियार डालना शुरू कर दिया। मेरे से नहीं हो रहा, ये थोड़े ना, ये तो सारा मैदान खुल गया। एक थोड़े है ये केस, मतलब मैं थक जाऊंगी लेकिन एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे, तो सारा मैदान खोल दिया मैंने। सब में सेम प्रॉब्लम है, सब में एक कार्बन को इग्नोर करना पड़ रहा है। मैं ऑयल क्लोराइड ले लूं, मैं अमाइड ले लूं, मैं अल ले लूं, कि मैं नाइट्राइल ले लूं, मैं तो सब में फंस रही हूँ। IUPAC को ये तो दिक्कत आई यार, एक केस नहीं है, ये तो बने जाएंगे केस। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, मेरे रूल खत्म, IUPAC के सफिक्स खत्म। तो IUPAC अगली क्लास में एक और एग्जिस्टिंग सिस्टम से 3 सफिक्स, 4 5 6 सफिक्स उधार लेगा, बोरो करेगा, कि भाई इस केस के लिए मुझे अलग से कोई सफिक्स लाने पड़ेंगे। पैकिंग मत करिए, जो लोग भी पैकिंग में इंटरेस्टेड हैं इसमें, मुझे अलग से कोई सफिक्सेस किसी और एग्जिस्टिंग सिस्टम से लेने पड़ेंगे, और उनसे परमिशन ली जाएगी। परमिशन ली गई, उनके कुछ 5 6 सफिक्स उधार लिए कि हम सिर्फ स्पेशल कंडीशन के लिए आपके सफिक्स उधार लेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी दैट